हेलो। हेलो। हाँ हेलो। जी, सबको आवाज़ आ रही है? हाँ मेरे पास तो आ रही है। अच्छा अच्छा, और लोगों को सभी को आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आ रही है। वालेकुम मसीह रहमान सलाम। बोल रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है मुझे। और यार मेरे को मुख्तार का मैसेज आया ग्रुप में जी। कि वो जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया। तो 1 मिनट वेट कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड गाइस, जस्ट अ क्विक नोट कि जिसके जो क्वेरी नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, सो प्लीज वो म्यूट लगा कर रखें, बैकग्राउंड नॉइज आता है तो आपको रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यार भाई मैं भी लाइन पे ही हूँ। अच्छा, आ गए सब लोग? जी। चलिए ठीक है। रियाज बोल रहा हूँ। जी जी जयस भाई। हम्म। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है एक्सेल की। और आज हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कल हमने कंप्लीट किया था, कल आप लोगों को मैंने वीडियो सभी को शेयर कर दिया था। क्लास की जो है फाइल्स भी मैंने शेयर कर दी थी। ईमेल करने के लिए आप लोग बोल रहे थे, वो भी मैं कर दूंगा अभी। बाकी वैसे आप वहीं से व्हाट्सएप से भी ईमेल कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे मैं भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा ईमेल्स का, अदरवाइज सबको अलग अलग ईमेल करनी पड़ जाएगी। इसलिए सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी तरह की बैकग्राउंड नॉइज वगैरह किसी की, इस तरह की कोई चीज़? क्लियर आ रही सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका मैं बता दूं आपको। वो हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा कल हमने नंबर्स पढ़ा था, नंबर्स के बारे में पढ़ा था कल। ठीक है। और नंबर्स के बाद हमने फॉर्मेट एज टेबल भी पढ़ लिया था कल, राइट? तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करेंगे, जो इसमें और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है। ये सारे सारे बेसिक बेसिक ऑप्शन है, बट ये सब काम के ऑप्शन है, बेसिक तो है ये। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको आते भी होंगे, पर नहीं आते हो या ना आते हो, फिर भी मैं एक बार हल्का सा आपको रिवाइज कराता हुआ चलूंगा हर एक चीज़ को, ताकि आपको कुछ छूटे ना इसमें आगे। तो इंसर्ट में क्या है? इंसर्ट में रॉ कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, नई शीट कैसे इंसर्ट करते हैं। डिलीट में सेम वही चीज़ है, कॉलम कैसे डिलीट करते हैं, रॉ कैसे डिलीट करते हैं, शीट को कैसे डिलीट किया जाता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर से क्या है, फिर फॉर्मेट है। फॉर्मेट पे अगर आप जाएंगे तो रॉ हाइट है, कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, डिफॉल्ट विड्थ है, हाइड एंड हाइड है, रीनेम शीट है, मूव कॉपी शीट है, टैब कलर है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं वहां पर। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये फॉर्मेट, ये सब ये बहुत मतलब हम लोग इनका यहाँ से यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको एक नई रॉ इंसर्ट करनी होती है, तो हम लोग यहीं से जाकर राइट क्लिक करके और एक नई रॉ इंसर्ट कर लेते हैं। और हम लोग डिलीट भी यहीं से कर सकते हैं रॉ को। इस तरह फॉर्मेट में अगर हम लोग जाए, रॉ की हाइट वो भी हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें इधर से भी हो जाती हैं, उधर जाने की, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो इसको क्या करूंगा, मैं आपको एक डेटा निकाल लेता हूँ, मैं उसको हल्का हल्का से आइडिया देके चलूंगा। तो उससे क्या होगा, आपको वहीं के वहीं कंप्लीट होता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कैसे कैसे करते हैं। इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी है जो इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टकट्स के लिए मैं आपके लिए एक शीट बना देता हूँ, उसमें सारे शॉर्टकट्स मैं आपको लिख के जो है शेयर कर दूंगा।
ओके गाइस, ये देखिए जैसे हमारे पास एक डेटा है, इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है इंसर्ट में इन्होंने सबसे पहले बोला है कि रॉ कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, इसमें यही सब चीजें हैं इंसर्ट में। इंसर्ट शीट रॉ, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। तो मैं रॉ इंसर्ट करने के लिए आपको बता दूं कि आप सीधा यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट का बटन दबाएंगे, रॉ इंसर्ट हो जाएगी। डिलीट करना भी राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का बटन दबा जाएंगे, डिलीट हो जाएगी। डी पे जैसे लाइक डी से पहले आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ। शॉर्टकट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग इंटायर कॉलम या इंटायर रो को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू। जैसे सपोज आपको इस पूरे डी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम लोग डी पे क्लिक करते हैं, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह रो को सिलेक्ट करना है तो 15 पे क्लिक करते हैं, पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट के थ्रू कैसे करते हैं? शॉर्टकट इसका होता है कंट्रोल प्लस स्पेस। शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो फौरन क्या होगा, आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस देखिए, मैं दबाता हूँ डी कॉलम या ई कॉलम पे, एफ कॉलम पर आता हूँ मैं और कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर रो को सेलेक्ट करना हो तो कॉलम कंट्रोल के बजाय बस शिफ्ट दबा के स्पेस बार दबाएं आप। शिफ्ट स्पेस जैसे ही दबाएंगे आप तो क्या होगा, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो शॉर्टकट क्या है? एक पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्पेस। और ये है कॉलम को सिलेक्ट करना। अब बिल्कुल कर लो। ये है आपका, ये दोनों शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट्स सपोज मुझे, अब मैंने सी कॉलम को सिलेक्ट तो कर लिया शॉर्टकट के थ्रू, कंट्रोल प्लस स्पेस किया, लेकिन मुझे सी कॉलम से पहले मुझे क्या करना है, सी कॉलम से पहले मुझे कॉलम इंसर्ट करना है शॉर्टकट के थ्रू। तो कैसे करूंगा मैं? कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊंगा तो पूरा कॉलम सी सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम सी को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या बटन दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, स्पेस दबाऊंगा, स्पेस नहीं सॉरी, कंट्रोल प्लस का बटन दबाऊंगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो डिलीट के बराबर में जो प्लस ऊपर जो बटन दिखता है वही वाला प्लस, मतलब लाइक अदरवाइज जो न्यूमेरिक कीबोर्ड में हमारा होता है वो उससे भी कर सकते हो आप। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जैसे लैपटॉप में क्योंकि प्लस ऊपर की तरफ होता है साइन, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना पड़ेगा मुझे, शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा प्लस, और माइनस सीधा ही होता है तो कंट्रोल माइनस में सीधा दबाऊंगा सीधा तो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से इंसर्ट होता जाएगा और कंट्रोल माइनस से डिलीट होता जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। अगर आपने रॉ को सिलेक्ट किया है तो रॉ होगी। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल प्लस किया मैंने यहाँ पे से, देखिए यहाँ पे से, तो ये इंसर्ट होता जा रहा है, और कंट्रोल माइनस किया तो देखिए क्या हो रहा है, होता जा रहा है, ये डिलीट होता जा रहा है यहाँ पे से। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से, अब देखिए यहाँ पर से ये तो मैंने कर लिया है, ये अब मैं लिख भी देता हूँ इसको, क्या होगा उसके बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस के साथ प्लस ही दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट होगा जो भी आपने सेलेक्ट किया है, कॉलम या रो, और कंट्रोल सर अगर मैं माइनस दबाऊं तो क्या होगा, डिलीट होगा। ठीक है ना, ये क्योंकि ये रेगुलर काम आने वाली चीज है, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। हर एक थोड़ी थोड़ी देर पे आपको एक कॉलम इंसर्ट या डिलीट करना पड़ता है, तो शॉर्टकट के थ्रू करें हम लोग तो ज्यादा अच्छा है, टाइम सेव होगा और मेहनत भी कम लगेगी आपकी। दूसरी चीज, अब यहाँ पे फॉर्मेट पर आ जाते हैं। फॉर्मेट में ये सब चीजें आती हैं, रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विद, ऑटो फिट कॉलम विद। इन सब चीजों को करने के लिए भी यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। रो हाइट आपको बढ़ाने, यहीं से पकड़ के रो हाइट आप बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑटो फिट रो हाइट करनी है, जैसे मैंने बहुत सारी रो हाइट को किसी को बड़ा कर दिया, किसी को छोटा कर दिया। अब आप चाहते हैं सब के सब कंटेंट के अकॉर्डिंग सबके सब सेट हो जाएं। देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सारी रो हाइट्स को खराब कर दिया है। मैं क्या चाहता हूँ कि कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बिल्कुल परफेक्टली ये सेट हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग भाई, इसके लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में किसी भी रो पे डबल क्लिक करूंगा, कहाँ पर, जहां से हम लोग उसको बड़ा या छोटा करते हैं। देखिए उसका फायदा क्या होगा, सेलेक्ट कैसे करना है वो भी ध्यान रखिएगा। डेटा को इस तरह से सेलेक्ट नहीं करना है, इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से अगर आपने सेलेक्ट किया तो होगा ये कि आपका जो डेटा है सिर्फ वो सेलेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब लाइक जो अगर डेटा आपने सेलेक्ट किया, अब इससे क्या फायदा, फर्क क्या पड़ेगा कि आप एक रो को बड़ा करेंगे तो एक ही रो बड़ी होगी, एक रो को छोटा करेंगे तो एक ही रो छोटी होगी। अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये इससे पूरे पे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने इस तरह सेलेक्ट ना करके इंटायर रोज को सेलेक्ट किया इस तरह से, उसका फायदा क्या होगा, मैं एक को बड़ा करूंगा सारे बड़े होंगे, सारी रोज बड़ी होंगी, और एक को छोटा करूंगा तो सारी रोज जो स्मॉल भी होंगी। इससे फायदा क्या है कि इसी तरह मैं एक पे डबल क्लिक कर, ये यहाँ पर जहां से आप बड़ा छोटा करते हैं ना, वहां पे एक शॉर्टकट भी चलता है डबल क्लिक। आप यहाँ पर जाएं
जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस करेंगे सब के सब ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। तो आपको ऑटोमेटिकली रॉस को फिट करने के लिए यहाँ पर जाने की, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलम में भी सेम यही चीज है। कॉलम को अगर मैं चाहता हूँ सारे कॉलम इक्वली बराबर बराबर हो जाए, तो आप क्या कीजिए, ऊपर से सेलेक्ट कीजिए इसको। ऐसे सेलेक्ट मत कीजिएगा बिल्कुल, यही मैं बार बार बोलता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे सेलेक्ट करके कोशिश कीजिएगा, दिक्कत होगी, फिर समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे क्या हो रहा है ये। तो सिलेक्शन ऊपर से करना है, ऊपर से सिलेक्शन करेंगे आप यहाँ पर से। इसको बड़ा करेंगे, देखिए सबके सब बड़े होंगे। इसको छोटा करेंगे, देखिए सबके सब छोटे होंगे, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। मैंने सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के ऊपर से सेलेक्ट किया, ऊपर से सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक पे डबल क्लिक करूंगा तो सबके सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। इसका बेनिफिट है ये। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, सपोज मैंने कंट्रोल+A किया, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर आता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने से के बाद क्या होगा, मुझे कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा, एक एक कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा, एडजस्ट करूंगा। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप पेस्ट कीजिए, ऊपर से सबको सेलेक्ट कीजिए, एक पे डबल क्लिक कीजिए, बस आपका डेटा पूरा सेट, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज है, इसका बेनिफिट है। और मैं जो है आगे चलता हूँ यहाँ पर से। तो रॉ इंसर्ट, ऑटो फिट, रॉ जो है कॉलम विद, ये सब चीजें आपको समझ में आई गई हैं। ये ऑप्शन है डिफॉल्ट विद, ज्यादा काम का ऑप्शन नहीं है। एक जैसे आपने कोई नई शीट खोली है तो उसकी डिफॉल्ट विद को चेंज करने का काम आता है। यहाँ पर जाइए आप, बाय डिफॉल्ट अभी कितनी विद होती है इसकी, 8.47 होती है। आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद डिफॉल्ट विद पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा 8.7 के बजाय आप यहाँ पर 12, 13, 15, 17 कर दिया मैंने। एंटर का बटन दबाया, देखिए सारे के सारे रॉस 17 हो गए आपको। तो ये इतना काम का ऑप्शन नहीं है, ज्यादा यूज नहीं होता, वो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इंसर्ट, डिलीट पढ़ लिया था, फॉर्मेट भी पढ़ लिया हमने। इसमें एक और चीज होती है हाइड एंड हाइड रॉस, ये बता देता हूँ मैं आपको। हाइड एंड हाइड का देखिए यूज क्या होता है कि जैसे लेट्स सपोज कभी कभी हमें क्या होता है कि आपको इस डेटा को क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर इस डेटा को आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हम लोग जो है शॉर्टकट दबा सकते हैं Ctrl+P। मैं Ctrl+P जैसे ही दबाऊंगा तो ये प्रिंट पे चला जाएगा। अब प्रिंट पर आप देखें तो हमारा प्रिंट कहाँ तक आ रहा है, पहले पेज पे। ये प्रिंट देखिए यहाँ पर से भी जा सकते हैं हम लोग, फाइल पर और प्रिंट पर ऐसे क्लिक करेंगे, ये प्रिंट का शीट दिखाई देगी आपको। तो सीरियल नंबर, डेट ऑफ परचेज, कस्टमर नेम, रीजन, सिटी, कैटेगरी, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब एक दो कॉलम इसके अंदर नहीं आ रहा है, आइटम भी नहीं आ पा रहा है इसके अंदर, और क्रेडिट अमाउंट भी नहीं आ पा रहा है इसके अंदर, वो अलग पेज में दूसरे पेज में आ रहा है। देखिए वो यहाँ पर आप जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए, पहला पेज तो ये रहा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ये दूसरा पेज ये रहा, तीसरा पेज, चौथा पेज, ये 4 पेज पे प्रिंट आउट आ रहा है, ठीक है ना। इतने से डेटा का आप क्या चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, हम लोग हाइड कर सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, तरीके इसके बहुत सारे हैं। मैं कुछ पूरे को डेटा को आप चाहेंगे आधा पेज में तो आप बोलेंगे तो आधा पेज में प्रिंट आउट निकाल दूंगा, वो आप लोग तब सीखेंगे जब हम लोग पेज लेआउट पे जाएंगे। यहाँ पे ये पेज लेआउट सारा का सारा उसी चीज से रिलेटेड होता है, उसी चीज की सेटिंग करने के लिए होता है, और प्रिंट आउट की सेटिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग प्रिंट आउट में बहुत प्रॉब्लम्स होती है हमें एक्सेल में। तो हमें करना क्या है कि हम लोग होम पर जाएंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर जाए और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखें तो इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, हाइड एंड हाइड। हाइड एंड हाइड करने के लिए भी आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, जैसे लेट्स सपोज आपको हमें क्या किस चीज की जरूरत है, हमें डेट ऑफ परचेज की, कस्टमर नेम की जरूरत है, रीजन सिटी की हमें जरूरत नहीं है, ये रीजन सिटी कैटेगरी की जरूरत नहीं है हमें। हमारा काम इससे हो रहेगा, कस्टमर नेम, उसका आइटम, उसका क्रेडिट अमाउंट निकल जाए। इन तीनों कॉलम को ऊपर से सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर से सिलेक्शन किया, उसी के ऊपर कहीं पर भी राइट क्लिक, सिलेक्शन के ऊपर, बाहर क्लिक नहीं करना आपको, सिलेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये रहा हाइड का बटन दबा देंगे। जैसे आप हाइड करेंगे वो तीनों कॉलम हाइड हो जाएंगे। सी के बाद सीधा ही जी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर से, और आपका ये डेटा जो है देखिएगा आप देखेंगे 2 पेज में आ जाएगा। ये यहाँ पर से 2 पेज में आ गया, ये आ गया पहला पेज और ये आ गया आपका दूसरा पेज, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह से हाइड, अनहाइड अगर आपको करना हो तो जिसके बीच में हाइड किया गया है, ए बी सी और जी, मतलब सी और जी के बीच में हाइड है। अगर मैं जी पे राइट क्लिक करूँ, अनहाइड का बटन दबाऊं तो कभी नहीं आएगा वापस। सी पे राइट क्लिक करूँ, अनहाइड का बटन दबाऊं तो नहीं आएगा। जिसके बीच में भी हिडन है वो, उन दोनों को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ऊपर से। सी और जी दोनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने, राइट क्लिक किया और वही ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर से अनहाइड। अनहाइड का जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा यहाँ पर से ये वापस आ जाएगा, अनहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हम लोग हाइड भी कर सकते हैं किसी चीज को, या फिर ऊपर से सेलेक्ट करके इसको वापस से अनहाइड भी कर सकते हैं। रॉ में भी ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। रॉ में जाता हूँ मैं यहाँ से, सपोज यहाँ पे 11 से 20 तक मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से तक सेलेक्ट कर लिया मैंने 11 से 20 तक, राइट क्लिक किया मैंने और हाइड का बटन दबा दिया, वो रॉज हाइड है, 10 के सीधा 21 आ गया यहाँ पर। इस तरह से आपको चाहिए वापस से राइट क्लिक करेंगे दोनों 11 और 22 के बीच में और
इसको अनहाइड कर देंगे वापस। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो क्या है देखते हैं हम लोग यहाँ पर से। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिर से यहाँ पर, वो है आपका हाइड के बाद हाइड शीट। पूरी शीट को भी हाइड कर सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट वाली शीट है। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाइड करना है तो सीधा यहीं पे राइट क्लिक करूंगा, हाइड का बटन दबाऊंगा, हाइड हो जाएगी। अनहाइड करना तो किसी भी शीट के टैब पे राइट क्लिक करें, किसी भी तो अनहाइड का ऑप्शन चलने लगेगा। अनहाइड पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पर से, उस शीट पे क्लिक करेंगे जिसको अनहाइड करना है और ओके का बटन दबा देंगे। अनहाइड आप यहाँ पर से कर सकते हैं। अगली चीज जो यहाँ पर आने वाली है वो क्या है, हाइड के बाद रीनेम शीट, मोर कॉपी शीट, टैब कलर। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब बहुत छोटे छोटे से ऑप्शंस हैं। रीनेम शीट करने के लिए वहां जाने की फिर से कोई जरूरत नहीं है, सीधा राइट क्लिक कीजिए, रीनेम शीट आता है। या फिर इसका शॉर्टकट है डबल क्लिक। किसी भी शीट के टैब पे जाइए, डबल क्लिक जैसे ही करेंगे एडिट हो जाएगा। आप इसमें जो भी नाम रख सकते हैं तो रख सकते हैं यहाँ पर से। जैसे कि इसका मैं यहाँ पर से सेल्स इसका नाम रख सकता हूँ। सेल्स के बारे में मैंने सारा ये सेल्स ग्रुप पढ़ाया है मैंने यहाँ पे, सारा का सारा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर से, तो ये सेल ग्रुप मैंने पढ़ाया है। अच्छा, इसी के बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं जो है अगला ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रीनेम शीट के बाद मोर कॉपी शीट होता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी शीट्स हैं, 8 शीट्स हैं, 10 शीट है मेरे पास। अब 10 शीट नहीं, यहाँ पे 10,000 शीट, 10,000 तो नहीं खैर, 1,000 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। आजकल तो अनलिमिटेड शीट्स बनने लगी है एक्सेल के अंदर, तो ये बहुत सारी हो सकती है। अल्लाह सपोज आपसे बोला जाए सेल्स वाली जो क्लास है हमने पढ़ी है वो हमें यहाँ पे शीट 9 से पहले चाहिए, तो उसको कहते हैं मूव करना। मूव करने के लिए सीधा क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और ऐसे खींच के यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए वो सेल्स वाली शीट यहाँ पर आ गई यहाँ पर से। लेकिन हमें ये तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन हमें जो मेन जरूरत पड़ती है कुछ चीज की जरूरत पड़ती है भाई, कॉपी करने की। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम लोग जनरली जो कॉपी करते हैं, समझ में आपसे बोलूं ये डेटा वाली शीट की कॉपी कर लो, तो हम लोग जनरली डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं, फिर एक नई शीट पर जाते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद उसको हम लोग फिर उसके कॉलम को एडजस्ट करेंगे, तब जाके इतना लंबा काम करना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसको शॉर्टकट है। जैसे आप इसको उठाते हैं ना, यहाँ से उठाते टाइम देखिए यहाँ पे साइन जो बनकर आ रहा है, ये वाला जो साइन बनकर आ रहा है, ये भी सिंपल सा बनकर आ रहा है। लेकिन जैसे अगर आपने कंट्रोल पकड़ लिया इस पर, कंट्रोल पकड़ते ही देखिए क्या होगा, यहाँ पर से ये प्लस का साइन आ जाएगा। कंट्रोल पकड़ते ही ये प्लस का साइन हो जाएगा। देखिए मैंने ऐसे से उठाया, अभी नॉर्मल साइन है, कंट्रोल पकड़ते ही देखिए प्लस का साइन हो गया। प्लस का साइन जब आ जाए उसको उठा के यहाँ पर आप रख दें। जैसे आप यहाँ पर रखेंगे तो आपकी वो शीट 2 जो थी वो एज इट इज यहाँ पर आ गई, एज इट इज। समझ रहे? आपने इसको पूरा डेटा को ना तो कॉपी किया ना कुछ किया, पूरी शीट यहाँ पर आ गई। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जब भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें तो ओरिजिनल शीट के साथ मत करें, सिर्फ एक कॉपी बना लें हमेशा। लेट्स सपोज ये सेल्स वाली क्लास है भाई, आपको इसमें कुछ फॉर्मूला लगा के देखना है, कुछ चीजें करनी है, कुछ आपको चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हो ओरिजिनल शीट खराब ना हो, तो आप कुछ नहीं करिए, कंट्रोल पकड़िए, सीधा इसको उठाइए और उठा के यहाँ पे खींच के यहाँ पर डाल लीजिए। आपकी सेकंड एज इट इज बिल्कुल ये वाली कॉपी और ये वाली कॉपी सेम हो चुकी है। ना कोई सेटिंग करने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। सीधा अपना काम कीजिए, इस पे जो भी चेंजेस करने हैं वो कीजिए, जो फॉर्मूले चलाने हैं वो चलाइए। आप देखिए आपकी ओरिजिनल शीट वैसी की वैसी रहेगी। जब आपको लग जाए फाइनल तो इसका नाम चेंज कर दिया, आप इसको ओरिजिनल बना लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो यहाँ पर आने वाला है वो है टैब कलर। ये भी देखो ये टैब कलर लगाने, ये जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताया, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सब आपको बता रहा हूँ इधर से ही हो जाते हैं सारे के सारे, आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर से टैब कलर, वो भी यहाँ पर से हो जाएगा। देखिए जिस तरह मैं ये कलर करता हूँ, शॉर्टकट को मैंने स्पेशली कलर कर रखा है ग्रीन कलर, ताकि मुझे ध्यान रहे कि हाँ भाई ये शॉर्टकट है, इसमें हमने स्पेशल चीज कुछ लिखी हुई है। तो इस तरह से आप कोई भी किसी भी शीट को, शीट नंबर 6 को भी कोई कलर करना है, राइट क्लिक किया, टैब कलर, राइट क्लिक करेंगे और टैब कलर पर जाएंगे। टैब कलर पर जाने के बाद इस तरह कलर चूज कर लेंगे। बस देखिए यहाँ पर से रेड कलर आ गया, यहाँ पे रेड कलर दे दिया हमने इसको। तो इस तरह कोई भी कलर हम लोग किसी भी शीट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग कोई भी कलर किसी भी शीट को प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सारी एक्स्ट्रा शीट्स को डिलीट कर देता हूँ अब यहाँ पर से, और हमारी ये शीट बच गई है। अगला जो इसके अंदर ऑप्शन आने वाला है वो क्या आने वाला है, टैब कलर के बाद प्रोटेक्ट शीट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटेक्ट शीट। देखिए प्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या होता है कि शीट में पासवर्ड लगाना, ठीक है। शीट में पासवर्ड लगाना मतलब आप चाहते हैं कि हमारी शीट को कोई भी बंदा चेंज ना कर पाए, बस देख पाए। जिस भी शीट को आप चाहें उस शीट को, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सेल्स के नाम से शीट बना रखी है, ठीक है ना। मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल पकड़ूंगा, उठा के यहाँ पर रख दूंगा, मैं इसकी एक और कॉपी बन गई है। और यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स सपोज इसका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ठीक है,
और मैं क्या चाहता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सीरियल नंबर, डेट, कस्टमर नेम, रीजन, सिटी, ये सब चीजें हैं। हम चाहते हैं इसमें कोई भी बंदा, हम लोग किसी क्लाइंट को सेंड करेंगे इसको या किसी दूसरे कस्टमर को सेंड करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन में कोई भी अल्टरेशन ना हो पाए, कोई भी चेंजेस ना हो पाए, बस जो ओरिजिनल डेटा है वही रहे, वो चाहे वो देखना चाहे वो देख ले, प्रिंट आउट निकालना चाहे निकाले, लेकिन चेंजेस ना कर पाए इसके अंदर। तब हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं हम लोग। प्रोटेक्शन लगाने के लिए हमने क्या करना है, फॉर्मेट पर जाना है। फॉर्मेट पर जाने के बाद किस पे क्लिक करना है हमने, यहाँ पे से भाई प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड पर जाएंगे, पासवर्ड पर जाने के बाद जो भी पासवर्ड आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली 1 2 3 डाल दिया और मैंने ओके का बटन दबाया। ये री एंटर पासवर्ड करने के लिए बोलेगा, जो भी है दोबारा उसको रिपीट कर दे 1 2 3 और ओके का बटन दबाते हैं और ये पासवर्ड लग चुका है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखें पासवर्ड लग गया, लगने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी की सारी ऊपर जितने भी फीचर्स है वो सब लॉक हो गए, कुछ भी काम नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे ये भी कुछ भी काम नहीं कर रहा, सारे जो है डिसेबल हो गए सब। आप क्या कर सकते हैं, बस डेटा को देख सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते आप इसके ऊपर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जाए कुछ कॉपी भी नहीं, सॉरी सर, कॉपी हो सकता है डेटा? अब फिलहाल तो कॉपी हो जाएगा, लेकिन उसका तरीका भी मैं भी बताऊंगा आपको 2 मिनट बाद, कॉपी कैसे नहीं हो सकता। क्योंकि अभी क्या है, डेटा में आप कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल डेटा में चेंज कर रहे हो, कॉपी करने का मतलब ये है कि आप इसे और कहीं ले जाके कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपका एक्चुअल डेटा कोई छेड़ नहीं पाया, ठीक है ना। वो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे जो अभी मैं भी बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको, तो उसमें क्या होगा, कॉपी भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए ये क्या है यहाँ पर से कि अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिख पाया यहाँ पर से, तो खुद ही लिखा हुआ है कि ये शीट आपकी रीड ऑन नहीं है, बस आप इसको रीड कर सकते हैं बस, ठीक है ये चीज। अच्छा अब ठीक है, हमने लॉक को लगा लिया, और ये लॉक कहाँ पर आया है, ये पूरी शीट पर आ गया बाय डिफॉल्ट, कंप्लीट शीट पर, ठीक है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया पर लॉक लगा लें, मतलब शीट तो एक रहेगी आपके पास, लेकिन शीट पे कुछ कॉलम्स पर लॉक लग जाएगा या कुछ कॉलम ओपन हो जाएंगे, बाकी सारे कॉलम्स पर लॉक लग जाएगा, ठीक है ना। ये भी हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, अगर मुझे शीट का पासवर्ड हटाना तो यहीं पे फॉर्मेट पे जाएंगे, जहाँ पे प्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ था, अब वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, अनप्रोटेक्ट शीट, ठीक है ना। तो मैं अनप्रोटेक्ट शीट पर जाऊंगा, अनप्रोटेक्ट शीट पर जाने के बाद पासवर्ड पुट करूंगा यहाँ पे से जो भी मैंने डाला था 1 2 3 और ओके का बटन दबा दूंगा। और देखिए जैसे ओके का बटन दबाऊंगा तो ये क्या सारी चीजें अनेबल हो चुकी हैं, वापस से वैसे हो गए जैसे आपकी शीट थी बिल्कुल, राइट। तो अगला जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला था, वो कैसे बताने वाला था मैं आपको, किसी पर्टिकुलर एरिया को लॉक कैसे करते हैं वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक डेटा है, सीरियल नंबर, डेट ऑफ परचेज, कस्टमर, सिटी, कैटेगरी, आइटम, क्रेडिट अमाउंट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स सपोज रिमार्क्स, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लेट्स सपोज कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट डेट लिख देता हूँ। ये 2 कॉलम्स हमारे पास, रिमार्क्स और नेक्स्ट डेट के। हम चाहते हैं कि लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में टीम लीडर हो, किसी कंपनी में मैनेजर हो, आपके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, आपने इन लोगों को ये शीट देनी है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि कोई भी हमारा कस्टमर या फिर कोई भी हमारा एम्प्लॉय कुछ भी इन सब चीजों पे चेंज ना कर पाए, इधर वो जितना चाहे वो चेंज करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह से करना चाहिए कि भाई हमारा जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पे इस कस्टमर को कॉल करे, कॉल करने का उसका रिमार्क्स यहाँ पर लिखे, उसके बाद नेक्स्ट डेट लिखे, यहाँ पर से वो चेंजेबल होगा, उसने क्या बोला है कस्टमर ने, लेकिन उसका अमाउंट या उसने क्या खरीदा है या कहाँ से रहने वाला है या उसका कोई आईडी नंबर है, कुछ भी है, वो सब चीजें चेंज ना हो पाए कोई। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से, देखिए इसके नीचे ही यहाँ पर प्रोटेक्शन के नीचे एक ऑप्शन आता है लॉक सेल, क्या आता है, लॉक सेल, ठीक है। ये लॉक सेल जो है यहाँ पर से, ये ऑप्शन में यहाँ आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए, तो मैं इसको यहाँ से ना बता के और कहीं से बताऊंगा मैं आपको, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर से बिल्कुल एकदम, अदरवाइज आपको ये थोड़ा सा मतलब लाइक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है आपके लिए ये ऑप्शन थोड़ा सा, ठीक है ना। सो क्या है इसके लिए, बेसिकली आप जब हम लोग लॉक लगा रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्शन शीट पे क्लिक कर रहे हैं, हमने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया, यहाँ पे क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया, पासवर्ड हमने डाला 1 2 3 1 2 3 और एंटर का बटन दबाया, तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, को कितना एरिया लॉक हुआ शीट का, बाय डिफॉल्ट पूरी शीट लॉक हो चुकी है। क्या हो चुकी है भाई, पूरी शीट लॉक हो चुकी है, इंटायर शीट एकदम। आप कहीं पर भी पूरी शीट में कहीं पे भी चले जाए, कितनी भी दूर चले जाए, आप नीचे आ जाए यहाँ पर से, यहाँ पर जाने के बाद कुछ भी लिखता हूँ मैं यहाँ पर से, देखिए नहीं एक्सेप्ट करेगा ये, बाय डिफॉल्ट पूरी शीट पर ही लॉक लग जाता है, ठीक है ना।
बाय डिफॉल्ट क्या होता है भाई, ये पूरी शीट पर लॉक लग जाता है। तो करेंगे हम लोग यहाँ पे किस तरह से करेंगे, ये तो लॉक पूरी शीट पर लग गया है, अब मैं कहीं पे भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ये पूरी शीट पर लॉक लगा क्यों है उसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए पहले तो उसको समझना जरूरी है। तो मैंने लॉक ओपन कर दिया। आप शीट की किसी भी सेल पर जाइए और सेल पर जाने के बाद मैंने कल आपको एक ऑप्शन पढ़ाया था, कल राइट क्लिक करते तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है यहाँ पर से, राइट। तो फॉर्मेट सेल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर से जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट वगैरह ये सब चीजें आपको कल पढ़ा चुका हूँ मैं। बहुत सारी चीजें, एक दो चीजें नहीं पढ़ाई वो मैं आगे तक पढ़ाऊंगा। तो ये नंबर के बाद अगर आप लास्ट में जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है हमें प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन पे अगर आप देखें तो लॉक पे ये चेक लगा हुआ मिलेगा आपको, लॉक पे ये चेक लगा हुआ मिलेगा आपको हमेशा, ठीक है ना। ये चेक का मतलब क्या है, क्यों लगा हुआ है ये? अभी तो ये शीट लॉक नहीं है, मैंने लॉक कहाँ किया, मैंने हटा दिया लॉक। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, इस सेल में मैंने कुछ भी लिख लिया, इस सेल में मैंने कुछ भी लिख लिया, फिर राइट क्लिक करता हूँ फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वो लॉक मिलेगा आपको यहाँ पे। लेकिन इस लॉक का मतलब क्या है? देखिए इस लॉक का मतलब ये है कि जिस भी सेल पर ये लॉक लगा रहेगा वो सेल ही लॉक होगी जब हम प्रोटेक्शन करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर जाकर प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ पे से, तो वो प्रोटेक्शन उन सेल पर अप्लाई होगा जिस सेल पर ये चेक लगा हुआ होता है। और बाय डिफॉल्ट ये चेक कहाँ पर लगा हुआ होता है भाई? सारी शीट पर, पूरी शीट पर, कितनी भी आपको बिल्कुल नई शीट बनाकर दिखाता हूँ, आप बिल्कुल फ्रेश शीट बनाता हूँ, बिल्कुल फ्रेश शीट बनाई मैंने। इस पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट किसी भी सेल पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पर जाइए और यहाँ प्रोडक्शन पर जाइए, देखिए लॉक पे चेक लगा हुआ है। लॉक का मतलब ये नहीं है कि वो चीज लॉक है, लॉक का मतलब ये है कि यहाँ पर लॉक काम करेगा जिस भी सेल पे चेक लगा रहेगा, मतलब लॉक का मतलब प्रोटेक्शन काम करेगा यहाँ पे से। और बाय डिफॉल्ट ये चेक कहाँ पर लगा हुआ है? पूरी शीट पर लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट ये चेक। इसीलिए क्या हो रहा है, ये लॉक पूरी शीट पे काम करने लग जा रहा है, राइट। सो ये क्या करने लग जा रहा है, ये जो है हर जगह जो है काम करने लग जा रहा है। तो यहीं पर जाएंगे हम लोग, यहाँ पर जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जाने के बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर से, तो ये प्रोडक्शन शीट वहीं पर अप्लाई हो रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि इतने एरिया पे कोई भी बंदा काम ना कर पाए, तो इसके अलावा मतलब इतने एरिया पे काम कर पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर जाएंगे और इन पर जाने के बाद हम लोग प्रोटेक्शन में जाके ये बोलेंगे कि इन पर मुझे लॉक नहीं चाहिए। इसका मतलब पूरी शीट पर तो लॉक लगा हुआ होगा, बस इन दो कॉलम से मैंने लॉक हटा दिया। किसी भी सेल पर जाके देख लो, आप इस पर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल पर जाओ, तो यहाँ पर लॉक तो लगा हुआ है, लेकिन इस पे किसी भी चले जाओ, आप यहाँ पर आ गए, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल पर लॉक नहीं लगा हुआ। अभी इससे फर्क कुछ नहीं पड़ा, आप चेंज यहाँ पर भी कर पाओगे और चेंज यहाँ पर भी कर पाओगे और चेंज यहाँ पर भी कर पाओगे। बस मैंने एक्सेल को बता दिया कि जब मैं प्रोटेक्शन लगाऊंगा तो इतने एरिया को तो ओपन रखना, बाकी हर जगह को लॉक रखना, क्योंकि हर जगह पर चेक लगा हुआ है, इतने एरिया से चेक हट चुका है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद प्रोडक्ट शीट पर से क्लिक करूंगा, अब मैं पासवर्ड लगा दूंगा। अब पहले तो बता दिया मैंने 1 2 3 डाला पासवर्ड, एंटर का बटन दबाया, अगेन 1 2 3 डाला पासवर्ड और एंटर का बटन दबा दिया। अब देखिए क्या हुआ कि अगर मैं इधर चाहूँ तो कुछ चेंज नहीं होगा, इधर चाहूँ कुछ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं चेंज कर पाऊंगा, लेकिन इधर जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, नया रिमार्क्स लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काटना है, दोबारा लिखना है रिमार्क्स को, डेट लिखनी है नहीं यहाँ पर से, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर डेट लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर, यहाँ पर से वो अगला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर से। तो अभी अनप्रोटेक्ट करेंगे वापस, अगर आप करना हो तो अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड वही डालेंगे 1 2 3 और एंटर का बटन दबा देंगे। सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, अभी मैं दोबारा बता दूंगा आपको। नहीं, चलो ठीक है। सो अभी तो एक बात तो मैंने बता दी आपको, अगर हम चाहें कि भाई अभी प्रॉब्लम देखो इसके अंदर क्या है, लॉक तो मैं लगा लूंगा, कोई बंदा चेंज नहीं कर पाएगा इसके अंदर, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो है सिलेक्शन वगैरह काम करता है इसके अंदर, जिसकी वजह से हम कॉपी वॉपी कर सकते हैं डेटा को, लेकिन यहाँ पे चेंज तो नहीं कर पाऊंगा मैं, यहाँ पर भी नहीं कर यहाँ पर कर पाऊंगा सॉरी, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो लिख पाऊंगा, यहाँ पे डेट वगैरह जो भी मुझे लिखना है वो सब लिख पाऊंगा मैं यहाँ पे से। लेकिन इतने एरिया में जो मेरा लॉग्ड है उससे मैं कॉपी वगैरह कर सकता हूँ, बिकॉज राइट क्लिक करने से कट तो नहीं काम करेगा, कट तो मना कर देगा ये। लेकिन कॉपी का ऑप्शन, क्योंकि कॉपी से कुछ डिलीट नहीं हो रहा, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, तो कॉपी का ऑप्शन काम करेगा और बंदा कोई चीज कहीं उठा के ले जाके पेस्ट कर सकता है यहाँ पर, देखिए अपनी शीट पर या कहीं पर भी, तो हमारा डेटा लीक हो सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसके अंदर कि हम हमारी शीट को बंदा ओपन कर पाए, देख पाए, लेकिन कॉपी ना कर पाए उसको।
वो कैसे करेंगे हम लोग, वो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। उसको बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जाएंगे, अनप्रोटेक्ट करता हूँ मैं शीट को, पासवर्ड लगा देता हूँ यहाँ पे से और एंटर का बटन दबा देता हूँ, ठीक है ना। और ये वापस अनलॉक हो चुका है। जब हम लोग लॉक करते हैं तो पासवर्ड डालते हैं, तो पासवर्ड डालने से पहले आपसे कुछ चीजें पूछता है। इसमें हमने अभी छेड़छाड़ नहीं करी थी और बेहतर है कि आप छेड़छाड़ ना करें अगर आपको उसकी नॉलेज ना हो तो। ये क्या बता रहा है ये, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब आप इवन लॉक करने के बाद भी आप कुछ चीजें अलाउ करना चाहते हो। तो वो क्या क्या अलाउड है भाई, अभी हमारे पास दो टाइप की सेल हो चुकी थी अभी, राइट, याद है ना, एक जिन पे चेक लगा हुआ, एक जिन पे चेक नहीं लगा हुआ। तो सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनलॉक सेल, दोनों तरह का सिलेक्शन अलाउड है अभी। आप चाहे तो फॉर्मेट सेल, मतलब इस पे चेक लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा, हम लोग कलर वगैरह भी कर पाएंगे। फॉर्मेट रॉज या फॉर्मेट कॉलम या इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट रॉ या डिलीट रॉ, तो ये सब चीजें जो है अलाउड हो जाएंगी फिर उसके अंदर, समझ रहे हैं आप। तो हम चाहते हैं कि अलाउड, अगर आप कुछ स्पेशली करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ये सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ये क्या है यहाँ पे से कि हम चाहते हैं कि इवन जब मैं लॉक लगा पासवर्ड डालूं इसमें, तो हमारा जो लॉक्ड एरिया है उस पर कोई भी सिलेक्ट ना कर पाए। दोनों में से मत हटा देना आप, इसमें से दोनों से हटा दोगे इसका मतलब पता है क्या होगा, बंदा कहीं पे सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्लिक ही नहीं कर पाएगा कहीं पर भी। लेकिन हम तो चाहते हैं यहाँ पर तो लिख पाए ना वो, इसलिए मैं क्या करूंगा, अनलॉक्ड एरियाज को, अनलॉक्ड एरिया कौन से हमारे, तो ये दोनों कॉलम है, ये सेलेक्ट कर पाए। लेकिन लॉक्ड एरिया पे से सेलेक्ट को अलाउड सेलेक्ट करना अलाउड ना हो, तो इसलिए मैं इसको हटा दूं। अब मैं सिंपली पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 2 3 डाला मैंने, यहाँ पे से एंटर का बटन दबाया, अब मैं 1 2 3 डाल देता हूँ और एंटर का बटन दबा देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, अब मैं इधर क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बस क्लिक जो जाएगा वो इधर ही, मैं इधर मेरा कर्सर भी नहीं जाएगा उधर। अगर मैं देखिए कर्सर ले जाऊंगा तो इधर ही इधर रहेगा बस कर्सर, उस पर मैं देखिए क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर से, पर ये क्लिक करना जो है यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। बस मैं क्लिक जो करूंगा वो इस जितना मेरा एरिया जो मैंने छोड़ा था उसके अंदर तो कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा इधर में क्लिक, अब जब क्लिक ही नहीं हो पाएगा तो डाउनलोड वो सॉरी कॉपी करना है, कट करना है, डिलीट करना है, इसे तो भूल ही जाइए आप, कुछ होगा, कोई कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज की, है ना। तो ये सब चीजें सब बंद हो जाती है। जो है मैं इसको हल्का सा दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ एक दो एग्जांपल्स के साथ, तो उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं एक एरिया बनाता हूँ आपके लिए, मैंने एरिया बना लिया और इस एरिया में मैं क्या चाहता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए बस एक बार ये बता रहा हूँ, ये एरिया है। मैं क्या चाहता हूँ कि इतने एरिया में कोई भी बंदा चेंजेस ना कर पाए, बाकी सारा सब तरफ चेंजेस कर पाए। यहाँ हम चाहते हैं कि सिर्फ बंदा इतने एरिया में चेंजेस कर पाए। पहले इसको देख लेते हैं कि ये बंदा इतने एरिया में चेंजेस कर पाए, इसके अलावा कहीं पर भी चेंजेस ना कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हर सेल में तो लॉक रहे और इतने एरिया पे लॉक ना रहे। तो क्या करेंगे, इतने एरिया सारे एरिया बाय डिफॉल्ट तो हर सेल पे लॉक लगा हुआ होता है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाइए और देखिए प्रोटेक्शन पे लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब जब मैं प्रोटेक्शन लगाऊंगा यहाँ पर से तो ये इस पे लॉक काम करेगा। बट हम चाहते हैं इतने एरिया पे काम ना करे, इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर जाएंगे और यहाँ पर जाके प्रोटेक्शन पे जाएंगे, लॉक को हटा देंगे, चेक हटा देंगे और ओके का बटन दबा देंगे। ओके का बटन दबाते क्या हुआ, इतने एरिया से चेक हटा दिया मैंने, बाकी सब जगह तो चेक लगा हुआ है। सो यहीं पर बाकी सब जगह चेक लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, अब मैं जो है सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब इससे सिलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस बताना है, मतलब सिलेक्शन मेरा कहीं कर सकता है, मेरा कहीं पर भी है। यहाँ पर जाना है, प्रोडक्ट शीट पे क्लिक करना है, पासवर्ड डालते हैं 1 2 3, एंटर का बटन दबा दिया, 1 2 3 डाला और एंटर का बटन दबा दिया। अब क्या होगा, इधर 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 मैं कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। बट इस एरिया में जो चाहे वो चेंज कर पाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर से इस एरिया में जो भी चाहे वो चेंज कर सकते, राइट। इसका ऑपोजिट कैसे करेंगे हम लोग, अगर मुझे उल्टा बोला जाए, मैं बोल चाहता हूँ इधर उधर तो चारों तरफ तो चेंज कर पाए कोई भी, इधर इधर चारों तरफ कोई भी चेंज कर पाए, लेकिन इस एरिया में कोई भी चेंज ना कर पाए, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तब हम लोग इस तरह से करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं फिलहाल इसको खत्म, ये शीट को डिलीट कर देता हूँ या इसको प्रोटेक्शन हटा देता हूँ, अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। अब क्या है कि हमें हर जगह तो लॉक चाहिए, लॉक नहीं चाहिए, सॉरी हर जगह तो लॉक नहीं चाहिए, बट इतने एरिया पे लॉक चाहिए। तो अब आपको हर जगह लॉक नहीं चाहिए, तो आपको इधर से सेलेक्ट करके फिर इधर से सेलेक्ट करके फिर इधर से सेलेक्ट करके चारों तरफ से सेलेक्ट करके लॉक हटाना पड़ जाएगा। इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं, आप पूरी शीट सेलेक्ट कर लीजिए, पूरी शीट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर जाइए
और लॉक हटा दीजिए कि मुझे कहीं पे भी लॉक नहीं चाहिए। अब क्या हुआ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं एक्सेल से कि जब मैं प्रोटेक्शन लगाऊं तो कहीं पर भी लॉक ना हो, लेकिन इतने एरिया में तो चाहिए मुझे, इसको दोबारा सेलेक्ट कर दिया, पूरी शीट से तो हटा दिया मैंने, इस पर दोबारा सेलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इस पर लॉक लगा दिया है कि जब मैं प्रोटेक्शन लगाऊं तो वो यहाँ पर तो काम करे इतने एरिया में, इसके अलावा कहीं काम ना करे। तो ओके का बटन दबा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर से पासवर्ड जो भी डाला मैंने 1 2 3 डाल दिया, एंटर का बटन दबाया, 1 2 3 डाल दिया और ये देखिए अब क्या होगा, इधर मैं जो चाहे वो कर लिख सकता हूँ चारों तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतने एरिया में कुछ भी नहीं, तो जैसा चाहे आप ऐसा लॉक लगा सकते हो। ये चीज है। इसमें एक और बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या हाल बताने वाला हूँ, फॉर्मूला को हाइड करना इसी प्रोटेक्शन के थ्रू। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं एक्सेल के अंदर कि हमारा जो है किसी सेल पर फॉर्मूला लगा हुआ है, कोई फॉर्मूला काम करेगा, वो फॉर्मूला सारे कैलकुलेशंस करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा किसी को कि फॉर्मूला हमने लगाया हुआ कौन सा है। हम लोग इस तरह बहुत हमें जरूरत पड़ती है इस तरह की, हम लोग अपने क्लाइंट को किसी को शीट भेजना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो फॉर्मेट जो है टेम्पलेट उसको बनाकर दे दिया वो उस पर काम कर ले, जिसमें फॉर्मूलाज हमने लगा दिए उसको चेंज ना कर पाए। चेंज ना कर पाए तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया, लेकिन अगर आपको ऐसा करना होगा चेंज तो छोड़िए आप उसके अंदर, वो उसके अंदर फॉर्मूले को देख भी ना पाए कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, कितना बड़ा फॉर्मूला लगाया, किस ट्रिक से हमने ये काम किया, इस तरह की चीजों को आप यहाँ पर से करना चाहते हो तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। उसके लिए भी मैं एक काम करता हूँ, नई शीट बना देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिख लिया, कुछ डेटा लिख लिया मैंने यहाँ पर से, ये डेटा और नीचे मैंने इनका टोटल कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सम का फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पर से और इनके टोटल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला लगा हुआ है हर जगह, और वो सम भी हो सकता है, कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है, ये बहुत बड़े लेवल की कैलकुलेशंस भी हो सकती है आपकी। अब मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर से, ऊपर से नीचे चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर से, ठीक है ना, ये चेंज हो रहा है यहाँ पर से। अब देखिए हो तो रहा है यहाँ पर चेंज, लेकिन मैं करना क्या चाहता हूँ यहाँ पर से कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं जो भी चेंजेस करूँ तो यहाँ पर नीचे चेंज हो, लेकिन फॉर्मूला कोई ना देख पाए यहाँ पे मैंने कौन सी कैलकुलेशन की। तब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, एक चीज बस मैं आपको बता देता हूँ, पूरी शीट को हटाएंगे अकेले यहाँ पर से, ये पूरी शीट तो हमें ओपन रखनी है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर जाएंगे और लॉक पे से हटा देंगे, पूरी शीट ओपन हो गई, मतलब ये सेल्स भी ओपन हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इतने एरियाज को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद किसी भी सेल पर उस पर राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पर जाऊंगा और इसमें प्रोडक्शन पर जाके बोलूंगा इतने एरिया में कोई भी बंदा चेंज ना कर पाए, साथ में तो इसको हिडन भी लगा दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फॉर्मूलाज हैव नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट वर्कशीट, है ना भाई। हाइडिंग फॉर्मूलाज, हिडन जो होता है क्या करने के लिए होता है, फॉर्मूलाज को हाइड करने के लिए होता है यहाँ पे से, और अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ पे जाकर इसको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। ये लिखा हुआ भी यहाँ पे से, लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फॉर्मूलाज हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, राइट। सो मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट में फॉर्मेट सेल में जाके, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद इसको हिडन भी लगा दिया है और इसमें लॉक भी लगा दिया, दोनों कि मुझे इसमें कोई बंदा चेंज भी ना कर पाए और हिडन भी ना कर पाए, दोनों चीजें लगा दी और ओके का बटन दबा दिया मैंने यहाँ पर से। अब क्या हुआ, पूरी शीट को तो हमने ओपन रखा हुआ, इतने एरिया को हम चाहते हैं कोई चेंज भी ना कर पाए, हिडन भी कर दिया, दोनों चीजें कर दी। अब सिंपली यहाँ पर जाएंगे और प्रोटेक्ट शीट कर देंगे यहाँ पर से। 1 2 3 पासवर्ड है, आप लोगों को बता दूं, 1 2 3 दोबारा रख दिया मैंने और एंटर का बटन। अब देखिए मैं यहाँ पर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूला बार में देखिए कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको जैसे जनरली दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला काम करेगा, कर रहा है ना फॉर्मूला आप, देखिए ये सब कमाल है। अब आप कुछ भी लिखे यहाँ पे से, ये देखिए फॉर्मूला भी नहीं दिखाई दे रहा, फॉर्मूला भी काम कर रहा है, कोई भी बंदा इसको एडिटिंग नहीं कर पाएगा बिकॉज कुछ चेंज नहीं कर पाएगा इसके अंदर, ये तो लॉक है, कोई चेंज नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो जबकि आपका ये काम कर रहा है, फॉर्मूला काम कर रहा है। तो इसका ये बेनिफिट है बहुत बड़ा, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है कि आपकी जो है सारे फॉर्मूलाज भी काम करते रहेंगे पर कोई देख भी नहीं पाएगा यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ कौन सा है। सर एक चीज पूछूं, जी बताओ।
जैसे हम वो प्रोटेक्शन लगाना जानते हैं, अगर हम कोई पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे पास जैसे हम लगाना जानते हैं तो तोड़ने का भी कोई तरीका होता है या फिर फाइल करप्ट हो जाती है? नहीं, फाइल करप्ट नहीं होती, फाइल आपकी खुलेगी, लेकिन पासवर्ड चेंज मतलब कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे, आप पासवर्ड भूल गए तो नॉर्मल कोई तरीका नहीं होता, वो लंबा तक प्रोसेस है, हर बंदा नहीं करता रहता, काफी कोई टेक्निकल बंदा हो तो हैकिंग प्रोसेस होता है अलग इसका, उससे करके आप इसको ब्रेक कर सकते हो। नॉर्मली कुछ नहीं होता। नॉर्मली ये प्रोसेस हो सकता है कि अगर आपके पास आपके पास एमएस ऑफिस ओरिजिनल है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वालों को मेल लिखिए, मेल लिखने के बाद आपको वेरीफाई करेंगे तो आपको पासवर्ड ब्रेक करके दे देंगे, उसे कुछ ओके चार्जेस सर, भी ले बहुत सकते हैं वो धन्यवाद। लोग। ठीक है। नॉर्मली कोई तरीका इतना इजी नहीं है कि पासवर्ड जो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज तो कोई एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, सिंपली पासवर्ड ब्रेक नहीं होता। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, रॉ फाइल, आउट ऑफ इट रॉ हाइट, कॉलम विद, आउट ऑफ इट कॉलम विद, ये सब चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली हैं। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी इस तरह की, अगर हो तो मुझे भी बता दो, मैं एक बार और समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब यहाँ पर कुछ चीजें आएंगी, सम आएगा, यहाँ पर से फिल्स वगैरह आएंगे, ये सब क्लियर्स वगैरह, ये छोटे छोटे ऑप्शन हैं, इसको एक बार हल्का हल्का सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हमें जो मेनली सीखना है ये जो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग सीखना है, और एडवांस सॉर्टिंग, और एडवांस इसके अंदर फिल्टरिंग भी होती है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल तो सॉर्ट फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे इसको कैसे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन, इन दोनों के अंदर ही सैकड़ों ऑप्शन होते हैं, मतलब ये 4 ऑप्शन जो है ना, इसके अंदर ही सैकड़ों ऑप्शन है, मतलब कई सौ ऑप्शन है, वो हम लोग देखेंगे अभी। और तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे से। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हम लोग बात करने वाले हैं एडिटिंग टैब की, और एडिटिंग में हम लोग फिल वगैरह की बात करने वाले हैं, थोड़ा सा फिल के नाम से मैं शेयर बना देता हूँ। तो अगर मैं यहीं पर जाऊँ, यहीं पर जाने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर से, तो इनमें शॉर्टकट दे रखा है, फॉर्मूलाज का शॉर्टकट, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। इक्वल टू सम होता है, इक्वल टू काउंट होता है, सम का फॉर्मूला सम करने का काम आता है, काउंट का फॉर्मूला नंबर्स को काउंट करता है एक रेंज के अंदर, मैक्सिमम का फॉर्मूला सबसे हाईएस्ट नंबर निकालता है, मिन का फॉर्मूला सबसे लोएस्ट नंबर निकालता है, और एवरेज के फॉर्मूला एवरेज निकाल देता है किसी भी डेटा का। तो बहुत सिंपल सी चीज है ये, हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। सम आपको एवरेज निकालना, तो यहाँ पर क्या लगाइए आप, यहाँ पर से एवरेज इक्वल्स टू एवरेज, और ये, और बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए और बंद कर दीजिए, तो आप लोगों को पता ही होगा मैम, ठीक है ना, मुझे बताने की जरूरत। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो 4 और 5 फॉर्मूलाज हैं, ये ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा हमें यूज करने पड़ते हैं, तो बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूलाज, लेकिन आपको बार बार सम, आप मिन मैक्स तो सोच लीजिए, एवरेज वगैरह तो हर आपको 5 मिनट में भी लगाना पड़ सकता है इसको, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके लिए एक स्पेशल शॉर्टकट बनाती है, बस और कुछ नहीं। आपको यहाँ पे इस पूरे का सम करना है, नीचे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जाके ऑटो सम पे से क्लिक कर दीजिए, बस ये अपने आप पूरा एरिया वगैरह ले लेगा, और एंटर का बटन दबा दीजिए, बस आपको सम होगा। आपको एवरेज निकालना है, यहाँ पर जाइए, एवरेज पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे से क्लिक कीजिए एवरेज पे, ये पूरे का क्या निकाल देगा, एवरेज निकाल देगा। वहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे से नंबर, मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम निकाल देगा। सबसे ज्यादा जो इसमें यूज होता है इन सारे लिस्ट में, वो क्या यूज होता है यहाँ पे से भाई, सम यूज होता है, इसीलिए सम के लिए इन्होंने एक स्पेशल शॉर्टकट दिया है माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है ना, क्योंकि हमें बार बार सम करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जाइए ऑल्ट इक्वल्स टू, क्या दबाएंगे हम लोग, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, जैसे हम लोग दबाएंगे और एंटर का बटन दबा दें, ऑटो सम हो गया। तो ऑल्ट इक्वल टू जैसे ही दबाऊंगा मैं, और ये देखिए सम हो गया। तो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे आप लोगों की लिस्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे से, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, किसके लिए होता है भाई ये, फॉर ऑटो सम, समझ रहे हैं आप। बस मिनिमम मैक्सिमम वगैरह के लिए फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा सम ही यूज होता है, तो इसलिए इन्होंने सम के लिए फॉर्मूला दिया। ये अपने आप ही काम करता है, जैसे अगर आपका डेटा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ होगा और यहाँ पर लिखा हुआ होगा, जैसे कुछ यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर से यहाँ पे कुछ लिख दिया, आपको सम करना है, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर से यहाँ पे ऑल्ट इक्वल्स टू करेंगे, तो अपने बराबर वाले, इसको ये पास में मिला तो इसको ले लिया इसने, अगर मैं ऊपर क्लिक कर दूं तो वो उसको लेगा फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से लेता है वो, जो अपने पास जो डेटा होता है ना, उसको लेता है वो अपने पास में, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये ऑटो सम है, ऑटो सम के लिए मैंने शॉर्टकट लिख ही दिया है, मैं यहाँ पे करके छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मालूम रहे हमने यहाँ पे क्या देखा। अगला ऑप्शन ऑटो सम के बाद यहाँ पे से आ जाएगा फिल डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं,
कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डेटा बना रहा हूँ, कोई डेटा बनाते बनाते मैंने यहाँ पे लिखा नोएडा, राइट, मैंने यहाँ पे नोएडा लिखा, सेम वर्ड मुझे नीचे चाहिए नोएडा। अब अगला नेक्स्ट डेटा में सेम वर्ड मुझे नीचे आ गया तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जाऊंगा, फिल का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे डाउन का बटन दबा सकता हूँ, ये नीचे आ जाएगा सेम। क्योंकि इतनी दूर जाके क्या फायदा, तो इसके लिए इन्होंने शॉर्टकट दिया। डाउन के लिए Ctrl+D, देखिए बता रहा है वो आप से, और यहाँ पर क्या बता रहा है, राइट के लिए Ctrl+R बता रहा है। अप और लेफ्ट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, बिकॉज ये यूज ही नहीं होता। नीचे से ऊपर कौन डेटा बनाता है, ऊपर से नीचे को चाहिए। तो क्या है कि आपको ऊपर कोई वर्ड लिखा हुआ है, सेम वर्ड नीचे चाहिए, Ctrl+D, समझे आप? क्या प्रेस करेंगे आप, Ctrl+D, जैसे प्रेस करेंगे आप सेम वर्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इधर से इधर चाहिए Ctrl+R, समझा आप? इधर से इधर भी आ जाएगा जो वर्ड भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस ये आप डाउन लेफ्ट इस तरह से आप भर सकते हैं इसके अंदर। अगली चीज जो यहाँ पर ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पर से, वो आता है यहाँ पर सीरीज का, ठीक है ना। सीरीज का ऑप्शन यहाँ पे क्या यूज होता है, सीरीज के ऑप्शन का, कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा की कोई सीरीज बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग ड्रैगिंग करते हैं ना, वही चीज है बस। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे 2 लिखा, दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करते हैं। तो ड्रैग आप छोटे स्केल पे कर सकते हो, लाइक 100 का करना हो, 200 का, 300 का, 1000 का भी करना हो, 2000 का, तो आप इजीली कर सकते हो। तो उसमें तो कंप्यूटर कर देता है। आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से पकड़ा, मैंने ड्रैग कर दिया, और देखिए 200, 300, 400। लेकिन आपसे बोले आपको हमें बहुत बड़ा डेटा चाहिए हो सकता है इसके अंदर, तो आप पहले से एक टेम्पलेट बना के रखो। तो टेम्पलेट में 1 से लेके 1 लाख तक नंबर भरने, मैं 1 से लेके 1 लाख तक नंबर कैसे भरूंगा आप बताओ। आप मैं ऐसे पकड़ूंगा इसको, इस तरह भरूंगा, तो आपको ये 100, 200, 300, 400 आते 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 10-15 मिनट हो जाएंगे, मुझे सब आएगा 1 लाख, 1400, 1500, 1600, 1700, 2000, जो है इस तरह 3000, 4000 इस तरह आएगा। तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप खुद सोचिए इसको। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बड़ा सिंपल है ये। आप इसको किस चीज के थ्रू कर सकते हैं, हम लोग सीरीज के थ्रू कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। किस तरह से करेंगे, जहां पर भी आपको, जहां से भी आपको शुरू करना हो, आप पहला वर्ड लिख देंगे, वहां से जहां से आपको स्टार्ट करना है। आपको 1 से स्टार्ट करना है तो 1 लिख देंगे, 10 से स्टार्ट करना है 10 लिख देंगे। 10 लिखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग यहाँ पर से 10 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग फिल पर जाएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पर से, सीरीज पर, ठीक है ना। फिल पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिल पर जाएंगे और वहीं पे ऑप्शन आएगा सीरीज पे। सीरीज पे क्लिक करने के बाद ये आपसे सबसे पहले 2 चीज पूछेगा कि आपको रॉ में भरना चाहते हो या फिल जो है कॉलम में भरना चाहते हो आप ऐसे। तो हमने बोला हमें कॉलम में भरना है, तो मुझे ऐसे भरना है ना मुझे ऑब्वियसली, तो मुझे ऐसे ले लो, तो कॉलम में भरना है, ठीक है ना। कॉलम में भरने के बाद आपसे ये पूछता है क्या करना चाहते हो, आप ग्रोथ करना चाहते हो या फिर डेट या फिर क्या करना चाहते हो। हमने बोला लीनियर, लीनियर मतलब सिंपल नंबर्स भरना, लाइन से नंबर भरना, लीनियर मतलब लाइन से नंबर भरना, तो लीनियर मुझे भरना है। और स्टेप वैल्यू, बीच में कोई गैप नहीं देना है कि आपको 1, 3, 4, तो आपको 2 का गैप देना पड़ेगा। हमें बड़ा अभी कुछ गैप नहीं दे रहा है, बस हमें स्टॉप वैल्यू लास्ट कहाँ तक लिखना है, हमें बोला लास्ट मुझे 1 लाख तक लिखना है, 1000, 10,000, 1 लाख। और मैं जैसे ओके का बटन दबाऊंगा यहाँ पे से देखिए क्या होगा, ये 1 से लेके 1 लाख तक 1 सेकंड में आपका डेटा पहुंच जाएगा, समझे आप। देखिए यहाँ पर जाता हूँ मैं आपको यहाँ पर से और दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर से एक बारी में सुन सीधा, बस कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता और 2 का जो है गैप दे देता मैं यहाँ पे से, तो यहीं पर जाता मैं यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करता और मुझे लीनियर भरना था, कॉलम में भरना है मुझे, ये जरूर याद रखना, अदरवाइज उधर से डेटा फिल हो जाएगा। तो लीनियर में भरना है मुझे, स्टेप वैल्यू लेस समझ में 2 रखनी है, स्टॉप वैल्यू 2 दे दिया, स्टॉप वैल्यू लेस समझ मैंने यहाँ पे 10,000 दे दिया। अब क्या होगा, जैसे मैं एंटर का बटन दबाऊंगा 2, 4, 6 सेट, क्योंकि 2 का गैप दिया मैंने यहाँ पे से, 2 का स्टेप दिया, 2 के स्टेप से ही आके डेटा 2 से स्टार्ट हो गया, बिकॉज 2 से मैंने शुरू किया है, ठीक है भाई। अगली चीज जो यहाँ पर आने वाली है, देखिए वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे से। नेक्स्ट जो है वो है आपका, यही पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे सीरीज पर, तो वो आपका आता है यहाँ पे कॉलम ग्रोथ फिल करना। ग्रोथ ज्यादा काम की चीज नहीं, मल्टीप्लाई करता है इसमें, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे करेगा वो भी मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने आप क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे, जैसे आप 1, 2 लाइक आप देख के समझ जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर सीरीज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जाएंगे, मैंने कॉलम में भरा, ग्रोथ फिल किया मैंने यहाँ पर से, और स्टेप वैल्यू लेस सपोज मैंने यहाँ पे 1 रखी। आप किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपको 2 होना चाहिए। मैंने 2 कर दिया यहाँ पर से, और स्टॉप वैल्यू मैंने क्या कर दिया कि जहां तक मुझे चाहिए, लेस 2 लाख तक चाहिए मुझे, तो मैं 2 लाख लिखूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा, ये ग्रोथ करेगा। देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 जो है 2 16, 16 2 16
32। कुछ लोग इसको स्क्वायर समझेंगे, स्क्वायर नहीं बन रहा है ये, स्क्वायर होता तो कुछ अलग होता, 2 to the 4 और 4 2 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है यहाँ पे, 16 16 जा होता तो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, बस 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32, तो इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई होके 1,31,000 पे आके ये स्टॉप हो गया है, बिकॉज ये एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ से ज्यादा एक्सीड करता बेसिकली, कि इससे ज्यादा एक्सीड करेगा तो 2 लाख से आगे हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसलिए इसने यहीं पे स्टॉप कर दिया उसको। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ फिल कर सकते हैं। 3 का स्टेप भी दे सकते हो आप, 4 का स्टेप भी, ये सब है, ज्यादा काम करनी है बस, ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन तो मैंने बता दिया, वो तो हम लोग फॉर्मूला लगा के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे से भाई आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, डेट आएगा। डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, डेट को हमें काफी जरूरत पड़ती है। तो डेट को किस तरह से करेंगे वो देखिएगा आप यहाँ पर। डेट को करने के लिए मैं यहाँ पर आज की डेट लिखता हूँ। डेट को ट्रैक करना बड़ा आसान है, आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इस डेट को मैंने आज की डेट लिख ली है भाई। ये मैंने डेट को कैसे लिखा वो भी मैं आप लोगों को शॉर्टकट में लिखवा देता हूँ। कभी भी करंट डेट लिखना हो तो आप टाइप नहीं करना, आपको समझ रहे हो आप, मैं शॉर्टकट बताऊंगा वो यूज करना। अब करंट डेट लिखना हो टाइप करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कभी आप यहाँ पर जाके लिखेंगे सपोज यहाँ पर 5/12/20/19 या 2020, आप इस तरह लिखेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे, इतना टाइम लगाने की वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, आपको यूज करना है कंट्रोल कमांड प्लस कॉलन, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस कॉलन, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद शॉर्टकट लिख देता हूँ मैं, कंट्रोल और प्लस ये कॉलन साइन, दिस कॉलन साइन, समझो आप। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा यहाँ पर से, इससे क्या होगा भाई आपका, कि आपकी करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। करंट डेट, अगर आपको करंट टाइम चाहिए हो वही शॉर्टकट दबाएंगे, कंट्रोल प्लस, बस शिफ्ट एक साथ और दबा देंगे, बस शिफ्ट प्लस और सेमीकोलन। इससे क्या हो जाएगा भाई, करंट टाइम आ जाएगा। अभी का टाइम आप लिख सकते हैं बहुत इजीली। मैं यहीं पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जाऊंगा, देखिए यहाँ पर से जैसे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर से यहाँ पे जाके जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर से, और देखेंगे मैं करंट डेट लिखना चाहता हूँ, ये डेट आ गई। टाइम लिखना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, करंट टाइम आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह हम लोग करंट डेट या फिर करंट टाइम लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऐसा मैंने आज की डेट लिखी यहाँ पे, जो बताना था मुझे, क्या बताना था मुझे, इसको सीरीज बताना था आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने आज की डेट लिखी यहाँ पर से। लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से पकड़ा मैंने अब इसको मैं वर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ भाई, कल मैंने लिखवाया था, शॉर्टकट याद होगा आप लोगों को, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश। कंट्रोल शिफ्ट हैश जैसे ही दबाएंगे आप यहाँ पर से, तो वो क्या होगा, वर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो जाएगी। देखिए हो गई ना, देखिए अभी कौन सा फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कंट्रोल शिफ्ट हैश किया तो इस फॉर्मेट में आ गई। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पर से ड्रैग करेंगे, यहाँ पर से देखिए वो क्या आ रहा है, यहाँ पर से इस तरह से ड्रैग हो गई डेट, आज की डेट कल की डेट। तो डेट को लिखना बड़ा आसान है, समझ लो आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर जाइए और इजिली आप यहाँ पर डेट लिख पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और ड्रैग कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे रोजाना की डेट, कोई भी डेट लिखनी हो आपको यहाँ पर से, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कोई डेट में गैप देना है, कुछ ऐसा देना है, तब आप सीरीज का काम कर पाएंगे। ये तो मैंने नॉर्मली डेट लिख ली, लेकिन मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने आज की डेट लिखी, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर डेट तो लिखना चाहता हूँ, लेकिन हर 3 दिन के गैप की मुझे डेट चाहिए, 3 दिन के बाद की डेट मुझे चाहिए। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं सीरीज का यूज करूंगा। यहाँ पर जाऊंगा, सीरीज पे क्लिक करूंगा, सीरीज पे क्लिक करने के बाद डेट पर जाऊंगा, मुझे डेट भरना है, कॉलम में भरना है, डेट भरना है, डेज भरने हैं मुझे, कितने दिन का गैप देना है भाई मुझे, समझ में 3 डेज का गैप देना है। और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक की डेट लिखनी है मुझे, लेट्स सपोज इस साल के एंड तक की डेट लिखनी है, 12, 31 और 20, है ना, लास्ट डेट लिख दी। और फॉर्मेट कौन सा फॉलो करना है वो मैं आपको बता चुका था, कि आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉर्मेट फॉलो करना है। देखिए आज मेरी विंडोज मैंने पूरी डाल दी थी, तो आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा फॉर्मेट कौन सा है, यहाँ पर से यूएस फॉर्मेट है, बिकॉज यहाँ पे पहले मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर ईयर, तो मुझे उस हिसाब से डेट लिखनी है हमेशा कंप्यूटर के अंदर। जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा, देखिए ये पूरे साल की डेट लिखती है, हर 3 दिन के गैप। देखिए 12, 15, 18, 21, 47, 24 जो है 27, 30, 2, 5, 8, 11, इस तरह से ऑटोमेटिकली डेट लिख दी गई है। और आ जाते हैं हम लोग इसे,
इसके अंदर हम लोग वीकडेज वगैरह भी भर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, डेज में वीकडे भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है, ये सब चीजें। तो वीकडे वाला बता देता हूँ। सपोज मुझे इस साल की सारी डेट्स लिखनी है आज की बात की, लेकिन मुझे सिर्फ वीकडेज चाहिए, मुझे जो है वीकेंड्स नहीं चाहिए, वर्किंग डेज चाहिए, तो भी मैं कर सकता हूँ। इसलिए वीकडेज पे जाऊंगा और वीकडेज पे क्लिक करने के बाद स्टॉप वैल्यू में यहाँ पे डाल दूंगा वही 12, 31 और 20। और जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे कॉलम जरूर सेलेक्ट कर लूंगा मैं और ओके का बटन दबाऊंगा। देखिए 12, 13, 14, 15, देखिए यहाँ पे 18, 19 इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए 12, 13, 14, 15 के बाद सीधा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर 18 आ गया। मतलब 16 और 17 शुड बी सैटरडे एंड संडे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर से 16 इज सैटरडे एंड 17 इज संडे एंड अगेन 30 इज सैटरडे, 30 एंड 31 नहीं आना चाहिए। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर से 28 के बाद 29 के बाद सीधा 1 आ रहा है, 30 और 31 नहीं आ रहा है इसका, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे हम लोग, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अंदर यही था सब सीरीज। ये मंथ में भी भर सकते हैं, कोई डेट आपको चाहिए, सपोज आपने यहाँ पे कोई डेट लिखी है। एक बार ये वाली चीज बता देता हूँ लास्ट। ये क्या है आपका, यहाँ पर से अगर मैं देखूँ यहाँ पर से, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आज की डेट लिखी, आज की डेट नहीं, लेट्स सपोज 15 लिख देता हूँ, 12 के बजाय 15 इस मंथ की। अब मुझे 2 साल की डेट चाहिए और सिर्फ 15 चाहिए हर महीने का। ये फर्स्ट चाहिए, 3 चाहिए। कोई डेटा बनाना है आपको, 2 साल की रिपोर्ट बनानी है हर महीने का, उसमें एक सेम डेट आपको हर मंथ की लिखनी है। आपको आप नहीं लिख पाएंगे, कोई तरीका नहीं है ऐसा, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आपको मैनुअली टाइप ही करना पड़ेगा आपको हर डेट। लेकिन नहीं, इसमें बड़ा इजी है। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, सीरीज पे क्लिक कीजिए। सीरीज पे क्लिक करने के बाद क्या क्या मुझे कॉलम में भरना है, डेट भरना है, मंथ का गैप लेना है मुझे, 1 मंथ का गैप लेना है हर महीने का मुझे। और कब तक लिखनी है, 12, 31 और 21, क्योंकि मुझे 21 नेक्स्ट ईयर तक की डेट लिखनी है। जैसे मैं ओके का बटन दबाऊंगा, देखिए 15 में, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 20 तक दिसंबर तक आ गया, फिर 15 जनवरी, 21, 22, 21 और फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, इस तरह हर महीने की 15th वाली डेट आ चुकी है, राइट। तो इस तरह से हम लोग अपना टाइम बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं, मैनुअल काम से बच सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजों की प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। ये नहीं कि आप देख के छोड़ दें बस, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप डेली प्रैक्टिस करें इसकी। अभी तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, टाइम बहुत ज्यादा फ्री होगा, तो उसको यूटिलाइज करो आप इसको। रोजाना आप इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, हैंड टू हैंड, समझ रहे हो। एक बार नहीं, और एक बार करने से कुछ नहीं होगा। आपको एक बार आप करेंगे तो बस ठीक है, एक बार ही आपने कर लिया, आपको पता चल जाएगा, फिर आप जो है फिर भूल जाएंगे थोड़े दिन। जब तक आपका कोर्स चलता रहे, आप पीछे से भी प्रैक्टिस करते रहिए, समझ रहे हैं आप। रोजाना आप आगे भी सीखिए और रोजाना पीछे का भी आपको रिवाइज कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप 15 डेज का लेसन सपोज ये कोर्स है, 15 टाइम्स आप पूरे कोर्स को रिवाइज कर लोगे। वो बात अलग है, आपको 2 घंटे रोजाना लगेंगे, 2 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा आपको। मुझे लगता है कि 1 घंटे, 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे में ही हो जाएगा आपका। उससे 15 टाइम आपका रिवाइज होगा और मेरी गारंटी है फिर आप पूरी लाइफ नहीं भूलने वाले इंशाल्लाह। खैर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर से। अगला ऑप्शन फिर यहाँ पर आएगा ये वाला, ये वाला ऑप्शन है नेक्स्ट, वो क्लियर का ऑप्शन नहीं, शायद इसके अंदर भी एक बच गया है, जस्टिफाई। जस्टिफाई है, ज्यादा यूज का नहीं है जस्टिफाई, बेकार ऑप्शन है, बट स्टिल अगला आपको यूज बता देता हूँ। जैसे ये सिर्फ क्या करता है, आपके पास कोई इंग्लिश के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं कुछ अलग अलग सेल में, उन सबको एक सेल में मिला सकता है। या फिर मैं जनवरी फरवरी लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जैन। ये लेट्स सपोज हमारे अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स हैं कुछ, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। आपको इसको एक सेल में करना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको सबको सेल को बड़ा कर लीजिए, जिसमें जितना भी बड़ा करने में मतलब एडजस्ट करना चाहे तो। लेट्स सपोज मैं आप सबको एक में करना चाहता हूँ, तो इसको बड़ा कर लिया मैंने सेल को, और यहाँ से यहाँ तक सबको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिल पे जाऊंगा और जस्टिफाई पे बटन दबा दूंगा, वो सारे के सारे एक सेल में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये जस्टिफाई का काम होता है। आप चाहे तो कम एरिया में कर सकते हैं, आपने मुझे चाहा इतने एरिया में जस्टिफाई हो, तो तब क्या होगा, देखिए जितने एरिया पॉसिबल होगा इतने एरिया में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, जस्टिफाई का बटन दबा देंगे, वो इतने एरिया में एडजस्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो आप जैसे भी चाहें वैसा कर सकते हैं, बस ये जस्टिफाई का ज्यादा काम का नहीं है, बस हल्का सा आइडिया दे दिया मैंने इसका। वहीं पे अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये क्लियर का ऑप्शन आता है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपर, ठीक है ना। ये सब चीज क्या होता किस लिए है जी, जस्टिफाई किस लिए कभी यूज होता है, मतलब कहीं यूज हो सकता है उसका? मेरी लाइफ में तो कभी यूज नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपको पहले बता दिया कि इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, बट हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है क्या ये। मेरी लाइफ में कभी यूज नहीं हो सकता, किसी को कुछ जरूरत पड़ जाए, लेकिन मुझे कभी यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि बहुत ही कम, रेयरली कभी यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर।
अगला ऑप्शन यहाँ पे है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट। ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपको हर 2-4 मिनट पे यूज करनी पड़ सकती है। क्लियर ऑल का मतलब क्या है? क्लियर ऑल का मतलब क्या है? लेट्स सपोज मैं कुछ एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और या जैसे कि मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, और इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद, या फिर इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर लगा दिया मैंने, इसके अंदर कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो इसमें अगर मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करूँ तो इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करने से क्या होगा, आपकी पूरी शीट बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल फ्रेश आपकी मिल जाएगी, जिस तरह स्टार्टिंग में होती है। आपको सब डेटा भी हटाना है, फॉर्मेटिंग, क्योंकि आप डिलीट करने से ये काम नहीं कर सकते। आप डिलीट का बटन दबाएंगे, मालूम है क्या होगा? सिर्फ डेटा डिलीट हो जाएगा, आपका फॉर्मेटिंग बची रहेगी। तो फॉर्मेटिंग वगैरह हर चीज क्लियर करनी है आपको, तब आप यहाँ पे क्लियर ऑल यूज करें। क्लियर फॉर्मेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि डिलीट करने से क्या डिलीट होता है? डेटा डिलीट हो जाएगा। देखिए, हम डेटा डिलीट नहीं करना चाहते, ऐसे हम डिजाइन डिलीट करना चाहते हैं। तब क्या करेंगे भाई? हम लोग डिजाइन डिलीट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इतने एरिया का डिजाइन डिलीट हो जाए, डेटा रहे हमारा। तब क्या होगा? मैं यहाँ पर जाऊंगा, क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे। क्या ये बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, आपको अपने डेटा को रॉ डेटा बनाना है, सारी चीज फॉर्मेटिंग वगैरह हटा के बिल्कुल सिंपल करना है भैया आपको। एक चीज और मैं आपको जो समझाने के लिए आइडिया दे दूं कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई डेट लिखी हुई है, मैंने आज की डेट लिखी हुई है, कंट्रोल से हैश भी कर देता हूँ इसके अंदर। अब इससे क्या होगा कि मैं अगर मैं यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, मैं क्लियर फॉर्मेट्स कर देता हूँ, तो ये इसके फॉर्मेट को भी उड़ा देगा डेट के, समझ रहे हैं आप? तो इसको क्या करना है, आपको फिर वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो आप एकदम से नंबर देके घबराइएगा मत, ये नंबर कहाँ से आ गए। तो आपको पता ही होगा, चल गया, कल तो मैंने पढ़ा ही दिया सारा, ये नंबर कहाँ से आए, ठीक है ना, क्या मतलब है इसका, ठीक है ना। तो मैं कंट्रोल Z करके वापस आया, तो वहीं पे अगला ऑप्शन यहाँ पे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट आएगा। क्लियर कंटेंट तो वही जैसे डिलीट का बटन दबाते हैं हम लोग, डेटा डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट वगैरह सब बचा रहेगा। आगे क्लियर कमेंट आएगा, क्लियर कमेंट वगैरह। कमेंट एक्सेल में बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते ही हैं। जैसे आपको किसी भी कस्टमर के बारे में, कोई किसी के बारे में कोई कमेंट लिखना हो, कुछ बताना हो आपको उसके बारे में, क्लिक कीजिए, इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन आता है, और सीधा जाते हैं यहाँ से कोई कमेंट डाल। अब इसमें इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन तो आ गया है, यहाँ पे से आप डाल भी पा रहे हैं यहाँ पे से। अब इसका क्या है कि इतने एरिया हम चाहते हैं जितने भी कमेंट है सब डिलीट हो जाए, नहीं तो आपको एक एक करना कर डिलीट करना पड़ेगा। एक कमेंट, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर बहुत टाइम लग सकता है आपका। आप कुछ मत कीजिए, सीधे सेलेक्ट कीजिए, क्लियर पर जाएंगे, वही ऑप्शन यहाँ पे आया क्लियर कमेंट्स, ठीक है ना। क्लियर कमेंट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इतने देखिए, एक कमेंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, तीनों कमेंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया, राइट। एक और ऑप्शन होता है क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक अभी आपने नहीं सीखा, अब आगे चल के आप हाइपरलिंक पढ़ाऊंगा मैं, आप जब इंसर्ट में पहुंचेंगे, ये रहा हाइपरलिंक का, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। तो जब आप आपका हाइपरलिंक आप बेसिकली आप सीखेंगे, तो आप जो है हाइपरलिंक को भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी। किसी कोई डाउट है भाई? नहीं, चलिए। तो हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो देखिए इसकी बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर से। वो है आपका यहाँ पर से ये वाला, जो है आपका सॉर्ट एंड फिल्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अब इस वाले ऑप्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी, ये ऑटोफिल भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, वो विदाउट नहीं होगा, बस। एक सेकंड ये टाइम दीजिए भाई, फाइल निकालिए।
चलिए भाई, सो अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉर्ट एंड फिल्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सॉर्टिंग पढ़ते हैं, देखिए ठीक है ना। आप यहाँ पर सॉर्ट का मतलब होता है अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, ठीक है भाई। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब क्या है कि अगर हम चाहें जैसे अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना, जैसे कि आपके पास कस्टमर का नेम है यहाँ पे, राइट। कस्टमर नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, कस्टमर नेम में अगर आप यहाँ पर जाए तो विजयंता स्नेहा SSSBNAAO कुछ भी कहीं पर भी आ रहा है। हम क्या चाहते हैं सारे ए वाले नाम पहले आए, फिर बी वाले आए, फिर सी वाले आए, फिर डी वाले आए, इस तरह से सारे के सारे नाम पहले आए यहाँ पे, राइट। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग देखिए किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। करना हमें इस तरीके से है कि हम लोग अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का देखो पूरे इंटायर जो कॉलम सिलेक्ट करना, मुझे बड़ा डेटा है काफी है, और अब मैं जाऊंगा यहाँ पर से, काफी बड़ा डेटा है, ठीक है ना। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट भी होता है, आप लोगों को पता ही हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट डाउन जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर से, तो ये पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट, देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन करने से पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो चुका है, ऊपर से लेके नीचे तक, कितना ही बड़ा होगा। तो अगर आपको पूरा नीचे तक सिलेक्ट करना हो तो क्या बटन दबाएंगे हम लोग यहाँ पर से, डाउन जो है एरो दबाएंगे, कोई भी एरो जिधर भी आपको जाना है ना। इससे क्या होगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। जैसे आप नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे से, वही दबाएं कंट्रोल शिफ्ट, आपका बटन दबाएंगे, सीधा उधर से उधर पहुंच जाएंगे। तो जिधर भी आप चाहें ऊपर नीचे, आपको क्या करना हो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जाना है, तब भी हम लोग कंट्रोल शिफ्ट अप डाउन किधर भी कहीं पे भी जा सकते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत इजीली कर पाएंगे। तो अब लेट्स सपोज मुझे पूरा डेटा सेलेक्ट करना था यहाँ पर से, यहाँ से इस जगह से, तो मैंने क्या किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इस डेटा को मैं क्या करना चाहता हूँ, सारे के सारे डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ। मैं किसी भी एक नाम को एक काम करता हूँ, याद रख लेता हूँ। ये तो 237 नंबर पर आकाशदीप वर्मा, ठीक है। आकाशदीप वर्मा ये मैंने डेटा रैंडमली भर रखा है, इसलिए मेल फीमेल कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ से। तो मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, मैं सपोज आकाशदीप वर्मा या कोई भी मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे से, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अमित शर्मा ले लेता हूँ, ठीक है। अमित शर्मा मेल है सपोज यहाँ पर से, और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गाजियाबाद के हैं। बुक इन्होंने परचेज करी है, रिलीजन बुक करी है इन्होंने, लाइक 5900 की ली है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्शन करके मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ या हाईलाइट कर देता हूँ अमित शर्मा। अमित शर्मा तो ए से तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन देखो इसमें यही प्रॉब्लम आने वाली है कि हमारा डेटा भी खराब हो जाता है, ठीक है ना, अगर हमें पता ना हो ढंग से। तो मैं सिलेक्शन कर लूंगा पूरे डेटा को। सिलेक्शन करने के बाद क्या करूंगा, मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊंगा, A to Z पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर से, मुझे A to Z करना है इसको। जैसे मैं क्लिक करूंगा एक वार्निंग आएगी, देखिए क्या है, सॉर्ट वार्निंग। ये वार्निंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन सिंस यू हैव सिलेक्टेड दिस डेटा एंड नाउ बी सॉर्टेड। ये क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक डेटा आपका जो क्या कर लिया है, एक डेटा में एक वार्निंग दी है उसने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है उसको आगे भी कोई डेटा मिला है इधर, जिसकी वजह से सॉर्ट नहीं हो पाया। अब आप खुद सोचिए कि लेट्स सपोज ये कोई भी नाम है, मैं अर्जुन है, अर्जुन तो एक से है, तो ए पे चला जाएगा वो अर्जुन। अब ए चला जाएगा तो वो उसको सारी डिटेल गुजरात, सूरत, वुमेन, एथनिक वियर, इस तरह से देखिए वो क्या होगा उसका, वो तो यहीं पर रह जाएगा। डेटा ऊपर चला जाएगा तो सारा डेटा खराब हो जाएगा, यहाँ पे कोई और नाम आ जाएगा, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाएगी आपके यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी डेटा आपको समझाने के लिए डेटा को मैंने कलर भी कर दिया था, जैसे कि यहाँ पे अमित शर्मा को जो कि 546 रॉ पे था उसको मैंने कलर कर दिया। अब मैं इसकी चीज को करता हूँ, एक बारी पूरे डेटा को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, A to Z पर क्लिक किया। अब ये वार्निंग दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट सिलेक्शन सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा एंड नाउ बी सॉर्टेड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आगे भी कोई डेटा है जिसकी वजह से सॉर्ट नहीं हो पा रहा। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। ये दो ऑप्शन आपको दे रहा है, एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन अगर हमने कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जितना मैंने सिलेक्ट कर रखा है अभी, जो मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है, मैंने क्या सिलेक्ट कर रखा है अभी, ये वाला सिलेक्ट कर रखा है, इससे मतलब है इसके बराबर में जो डेटा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप बस इसको जो है अपना समझ के इसको सिलेक्ट कर लो, बस इसके बराबर से हमें जो डेटा खराब हो रहा है होने दो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सॉर्ट पर क्लिक कर दिया। सॉर्ट पे क्लिक करते देखेंगे आप यहाँ पर से सारे ए वाले नाम पहले आ गए। देखो स्पेस सबसे पहला कैरेक्टर होता है, तो स्पेस सबसे पहले आ गए। किसी किसी वर्ड में शुरू में ना स्पेस थे, तो इसलिए आप उसमें कुछ सोचिएगा मतलब यहाँ से ए से शुरू हुआ है बेसिकली यहाँ पे से। तो अमित शर्मा देखो,
अमित शर्मा कहाँ का रहने वाला था? देखो 556 पे लिखा हुआ था, वो देखो यहाँ पे से, ये 545 पे। वो उत्तर प्रदेश का था, मेल गाजियाबाद, और ये यहाँ पर आगे कहाँ पर सेट हो गया? यहाँ पर आगे सेट हो गया किसी और डेटा पे। तो मेल उत्तर प्रदेश का था, उसने रिलीजियस की बुक खरीदी थी। अमित शर्मा जो है फीमेल हो गया, दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, मोबाइल एंड कंप्यूटर, विंडोज फोन, और ये इस तरह से आके कहीं पर भी सेट हो चुका है। तो ये डेटा तो आपको ऑब्वियसली खराब हो गया, आप सोचेंगे बिल्कुल, और ऑब्वियसली सही बात है, बिल्कुल ये डेटा आपको खराब हो चुका है। इस तरह से कभी आपको सॉर्ट नहीं करना, हमें ज्यादातर आपको जो सॉर्ट करना पड़ेगा वो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन के बजाय हम लोग एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे। मैं फॉरन वापस आ जाता हूँ, जैसा था मैं यहीं पर जाता हूँ, अब मैंने बोला A to Z करना है मुझे, एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड करना मतलब जो डेटा है वो अपने डेटा को एक्सपेंड करके वहां पर ले जाएगा जहाँ पर भी जाना है। एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा, जैसे सॉर्ट का बटन दबाऊंगा, अब देखिए आपका क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको वो नाम भी अमित शर्मा आया, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, इवन आपका जो नंबर है वो लेकर आया है। इसको आप देख पाएंगे पूरा का पूरा वो कलरफुल, पूरा का पूरा सेल को वैसे वैसे एज इट इज उठाकर लिया है, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये सही तरीका है बिल्कुल बिल्कुल इसको सही करने का, ठीक है ना भाई। आप सीरियल नंबर है यहाँ पर सर, सीरियल नंबर को भी क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं यहाँ पे से, तो इसमें ध्यान रखिएगा। सीरियल नंबर को ठीक करेंगे भाई आप यहाँ पे से, या दोबारा लिख लीजिए इसको, या तो फिर दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए इसको, यहाँ पर से सीरियल नंबर को पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, वहीं पर ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इस तरह से सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेट्स सपोज मैंने इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, और इसमें मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा, अदरवाइज 1 नंबर 7 नंबर ऊपर जाएगा, 7 अपनी इन्फॉर्मेशन फिर से लेगा, इसमें मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंटिन्यू विद करेक्ट सिलेक्शन। जैसे मैं शॉर्ट पे क्लिक करूंगा, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो था बेसिक सा, मतलब मैं आपको बताया। इसमें हम लोग जो है सॉर्टिंग सिर्फ इसी को लेकर नहीं कर सकते, टाइम को, डेट को भी लेकर भी कर सकते हैं, टाइम को लेकर भी कर सकते हैं, अमाउंट को लेकर भी कर सकते हैं। समझ क्या करना है, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है हम चाहते हैं सबसे ऊपर आए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर जाऊंगा तो अपने आप ही देखिए सॉर्टिंग की स्पेशलिटी क्या है, देखिए वो दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैंने कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉर्ट A to Z Z2 आ रहा है ना, यहाँ पे A to Z Z2 है। अगर मैंने नंबर को सिलेक्ट कर लिया तो आपके A to Z नहीं आएगा, बल्कि वहां पे क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहा है, समझो। इस तरह से ये ऑप्शन आ रहा है आपको। इसी तरह अगला जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, अगर मैं डेट पे क्लिक करूँ तो आपके देखिए क्या आएगा, आपके यहाँ पर आएगा सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर पाएंगे, सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, इस तरह से हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं जैसे भी हम लोग चाहें। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गया, और यहाँ पर जाने के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है भाई, देखिए यहाँ पर से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मुझे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करना, मुझे बड़ा ऊपर चाहिए, हाईएस्ट अमाउंट मुझे ऊपर चाहिए, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। और वहीं पे ऑप्शन यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन, और जैसे सॉर्ट का बटन दबाऊंगा, देखिए जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है वो मैंने शायद वैसे रैंडमली लिखा होगा, तो वो ऊपर आ चुका है सबसे ऊपर, उसके बाद सेकंड अमाउंट, उसके बाद थर्ड अमाउंट, उसके बाद फोर्थ अमाउंट यहाँ पर आपका आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग सबसे हाईएस्ट अमाउंट को सबने सबसे ऊपर रखिए। आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लाना है या फिर डेट वाइज लाना है, या हम चाहते हैं जो नई डेट है वो सबसे ऊपर आ जाए, या सब पुरानी डेट वाली ऊपर वाला है, जैसे जैसे नया आता जाए यहाँ पर आता जाए। इसमें देखिए 2012, 14, 17 सब बहुत सारी डेट्स हैं अलग अलग ईयर्स की। मैं यहीं पर जाता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ओल्डेस्ट न्यूएस्ट पे क्लिक करूँगा और एक्सपेंड सिलेक्शन सॉर्ट पे क्लिक किया। देखिए 2012 का सारा डेटा ऊपर आ गया, फिर 2012 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और फिर 17 तक का डेटा यहाँ पर आ रहा है। 17 तक का डेटा है तो 17 तक का डेटा यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से बेसिकली हम लोग अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये सॉर्ट है हमारा यहाँ पर से। इसी में अब आगे चलके कस्टम सॉर्ट भी होता है। कस्टम सॉर्ट को आप एडवांस सॉर्ट भी बोल सकते हैं, समझो। अब ये कैसे यूज होता है कस्टम सॉर्ट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो नॉर्मल सॉर्टिंग तो समझ में आ गई होगी भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो मुझे अभी बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा। अगला ऑप्शन जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर से फिल्टर, ठीक है भाई। सॉर्ट के बाद क्या आएगा यहाँ पर से, फिल्टर, सॉरी कस्टम सॉर्ट। फिल्टर तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एडवांस सॉर्टिंग पढ़ते हैं। कस्टम सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग का यूज क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग सॉर्टिंग जो करते हैं वो हम लोग सिर्फ नाम या फिर जो है अमाउंट के बेसिस पे नहीं कर सकते, हम लोग सिटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, ये रीजन के बेसिस पे भी। मैं तो रीजन के बेसिस पे नाम सॉर्ट हो जाए। सबसे पहले जैसे ए वाला रीजन आ जाए, जैसे आंध्र प्रदेश, फिर बी वाला जैसे बिहार बंगाल आ जाए, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाए, फिर इस तरह से सारे रीजन एक जगह पर। तो रीजन को सिलेक्ट कर लूंगा मैं कंट्रोल से डाउन करके। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करूंगा, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊंगा। वही ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, A to Z Z2 आ रहा है, तो फिलहाल मुझे A to Z करना है।
और सॉर्ट एक्सपेंड सिलेक्शन करके सॉर्ट का बटन दबा दूंगा। अब क्या हुआ, ए से मेरे पास कोई रीजन नहीं है तो ए वाले नहीं आया, पहले बी वाला आ गया, बी वाले के बाद डी आ गया, दिल्ली वाला आ गया, फिर गुजरात आ गया, फिर हरियाणा आ गया, महाराष्ट्र, फिर सारा डेटा बिल्कुल एक जगह सेट हो गया है इनकम किससे किसके नाम से भाई, रीजनल बेसिस पे। तो रीजनल बेसिस पे सारा का सारा डेटा एक साथ सॉर्ट हो चुका है। बट प्रॉब्लम देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे रीजन के साथ तो ट्रीट एंड सॉर्ट हो गया है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन आप बिहार में अब सिटीज देखें उसकी, बिहार का डेटा कहाँ से कहाँ तक है भाई, बिहार का डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। मैंने इसका इधर भी सिलेक्ट कर लिया। अब सिटी देखें, बिहार तो सारा एक जगह सेट है, लेकिन बिहार में देखिए औरंगाबाद आ रहा है, पटना आ रहा है, फिर गया आ रहा है, फिर पटना आ रहा है, फिर औरंगाबाद, फिर गया, पटना, कुछ भी कहीं पर भी आ रहा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली कहाँ से कहाँ तक है भाई, यहाँ से यहाँ तक दिल्ली है। अब दिल्ली में देखिए सिटीज जो उसकी आ रही है वो कैसे आ रही है, वो भी देखिए, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, कुछ भी कहीं पर भी आ रहा है। हम चाहते हैं डबल लेवल पे सॉर्ट कि भाई हम चाहते हैं दिल्ली तो सारा का सारा एक जगह है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो सिटीज है, पहले उसमें ए वाली सिटी आए, फिर बी वाली सिटी आए, फिर सी वाली सिटी आए, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सिटी सॉर्ट होकर आए। सो उसको हम लोग किस वे में करेंगे वो देखिएगा आप यहाँ पर से। उसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर से, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ, मैं जैसा था वैसे ही कर देता हूँ उसको, ऐसे जैसा डेटा था सिंपल जैसे, वो मैंने कर दिया। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो मैं आप देखिए किस तरीके से इसको करने वाला हूँ, वो आप देखिएगा। एक सेकंड, फाइल को सेव कर देता हूँ, अदरवाइज कहीं मिस्टेक से डिलीट होगा। ओके, हाँ, तो आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर, वो क्या है यहाँ पर से देखते हैं हम लोग इसके अंदर। वो देखिए लेट्स हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग से हम लोग किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कस्टम सॉर्टिंग मतलब डबल लेवल पे सॉर्ट करना। उसको हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद देखिए कस्टम सॉर्टिंग करने के लिए पहले आपको सबसे पहले डेटा के अंदर क्लिक होना चाहिए, बाहर क्लिक नहीं होना चाहिए, आपका अंदर ही क्लिक होना चाहिए। बाहर क्लिक करूंगा तो काम नहीं करेंगे। मैंने क्या किया, बाहर क्लिक किया और यहाँ पर जाके कस्टम सॉर्ट पे अगर क्लिक करो, देखिए वो एरर दे देगा फॉर्म, द कमांड कुड नॉट बी कंप्लीट यूजिंग द रेंज स्पेसिफाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर जाकर कस्टम सॉर्ट पर से क्लिक करूंगा, तो ऐसे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है, समझो, ये पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट होने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर से बाय डिफॉल्ट एक लेवल आता है, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। इस तरह से देखिए इसे डिलीट कर देंगे, ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे। ऐड लेवल पे क्लिक करने के बाद ये पूरे डेटा को ले लिया इसने, और यहाँ पे कॉलम का नाम पूछते हैं। देखिए सॉर्ट बाय, किसको सॉर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, आपके डेटा के जितने कॉलम्स के नेम थे, यहाँ पे हेडिंग्स थी, वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके। तो हमने बोला हमारा पहला लेवल जो है वो रीजन है, और रीजन को मुझे किस तरह से सॉर्ट करना है, मुझे A to Z के बेसिस पे सॉर्ट करना है, राइट। फिर वहीं पे एक और ऑप्शन आएगा ऐड लेवल, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, रीजन, उसको A to Z करना है। सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्या है भाई, वो हमारी है सिटी, और सिटी के बाद किसको करना है भाई, मुझे यहाँ पर से A to Z करना है, सिटी को भी A to Z करना है मुझे ऑब्वियसली। जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा, अब आप देखिएगा आप यहाँ पर से, अब आप बिहार के रीजन को देखिए, सारा का सारा बिहार का रीजन कहाँ से कहाँ तक है भाई, यहाँ से यहाँ तक। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर से देखिए यहाँ तक पूरा बिहार है। बिहार में सारा का सारा बिहार तो एक जगह हो गया, लेकिन बिहार की पहली सिटी कौन सी है भाई, औरंगाबाद, ए वाली सारी की सारी। फिर गया है, फिर पटना है। दिल्ली में पहले क्या आया, ईस्ट दिल्ली आया, फिर नॉर्थ दिल्ली आया, फिर साउथ दिल्ली आया, फिर वेस्ट दिल्ली आया, फिर गुजरात में अहमदाबाद आया, फिर इस तरह से राजकोट आया, फिर यहाँ पर सूरत आया, फिर फरीदाबाद आया, फिर गुड़गांव आया। इस तरह से यहाँ पर डेटा आ रहा है, ठीक है। ये हमने डबल लेवल पे सॉर्ट कर लिया, लेकिन इससे और भी ज्यादा हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, बिहार को तो एक जगह कर लिया,
हम चाहे तो कैटेगरी को भी साथ में ले सकते हैं, या फिर आइटम्स को भी साथ में ले सकते हैं, या फिर अमाउंट को भी साथ में ले सकते हैं। हम चाहते हैं कैटेगरी भी साथ में सही होकर आए, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी से एक सवाल है, ये इंटायर डेटा को शॉर्ट किया है या सिर्फ कोई बिहार और औरंगाबाद को शॉर्ट किया है? इंटायर डेटा को ये बाय डिफॉल्ट इंटायर डेटा भी काम, ऐसे तो खराब हो जाएगा आपका डेटा। हाँ वही, राइट। ठीक है थैंक यू। सो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और सॉर्ट पे से क्लिक किया इसने। अगेन मैंने यहाँ पर से, हमने बोला किसको सॉर्ट करना है मुझे, पहले बोला रीजन को करना है मुझे, वैल्यूज A to Z करना है मुझे। सेकंड लेवल पे क्या करना है मुझे, हमने बोला कि सिटी को करना है और A to Z करना है। फिर थर्ड लेवल पे हमने बोला किसको करना है मुझे, कैटेगरी को भी करना है। कैटेगरी पे क्लिक किया मैंने, A to Z कर दिया, ओके का बटन दबाया, देखिए क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की जगह, सॉरी गलत कर दिया क्या यहाँ पे, कस्टम सॉर्टिंग। सबसे पहले मुझे किसको करना है, रीजन को करना है, A to Z करना है, सॉरी A to Z। एड लेवल नेक्स्ट लेवल है हमारा, यहाँ पे क्या चीज है, वो हमारा है सिटी को भी मुझे A to Z करना है। थर्ड लेवल है हमारा, मुझे सपोज यहाँ पे कैटेगरी, उसको भी मुझे क्या करना है A to Z। जैसे मैंने ओके किया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बिहार एक जगह आया, बिहार के बाद औरंगाबाद एक जगह आया, और औरंगाबाद के बाद कैटेगरीज जो आ रही है वो भी सही होकर आ रही है। पहले ब्यूटी एंड हेल्थ आया, फिर होम अप्लायंसेस आया, फिर मेंस फैशन के सारे लोग आए, फिर मोबाइल एंड कंप्यूटर के, फिर वुमेन्स फैशन के। तो मतलब ए से स्टार्ट हुआ और जेड तक गया है। अच्छा, इसमें भी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हमने 3 लेवल पे सॉर्ट कर लिया, ये सारे बिहार के लोग हैं, बिहार में औरंगाबाद के लोग हैं, औरंगाबाद में ब्यूटी एंड हेल्थ के लोग हैं, लेकिन इसका अमाउंट किस तरह से आ रहा है, देखिए यहाँ पे अमाउंट किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि सबसे पहले सबसे स्मॉल अमाउंट आया, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अभी देखिए कोई अमाउंट कुछ भी आ रहा है, 16, 15 कुछ भी कहीं पर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको भी सॉर्ट कर सकते हैं डबल लेवल पे, ठीक है ना, कि हम लोग सबसे पहले सबसे स्मॉल अमाउंट चाहिए, फिर सबसे उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, फिर नेक्स्ट जो स्टार्ट हुआ है फिर उसका सबसे स्मॉल अमाउंट वाला ऊपर चाहिए। मतलब के होम अप्लायंसेस में जो परचेज सेल्स पे परचेज करने वाले हैं हमारे पास ये 5 लोग हैं, चरण, अजीत कुमार और थानियम, कमल शर्मा, अभिषेक। इस सबसे ऊपर हमें क्या कौन वाला चाहिए भाई, यहाँ पर से 3005 रुपीज वाला, मतलब कि सबसे ऊपर अभिषेक होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको भी, मैं कंट्रोल-C करके वापस आ जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, अगेन कस्टम सॉर्ट पर जाएंगे। कस्टम सॉर्ट पर जाने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले रीजन लेना है, रीजन को A to Z करना है, ट्रेड कर दिया। फिर हमारे सेट में सिटी चाहिए, सिटी में हमें क्या करना है, A to Z करना है। फिर हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पर से हमें यहाँ पे कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी में A to Z करना है, एड लेवल। फिर हमें नेक्स्ट चाहिए यहाँ पर से अमाउंट जैसे ही लूंगा वो अपना डेटा अपने इसको ऑप्शन को चेंज कर लेगा, ऑर्डर को चेंज कर लेगा। वो आपसे पूछ रहा है कि इसको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चाहिए या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए आप वहाँ पे चूज कर लीजिए। ओके का बटन जैसे ही दबाएंगे आप, डेटा सॉर्ट हो चुका है। और आप यहाँ पर देखिए बिहार में औरंगाबाद ब्यूटी एंड हेल्थ, यहाँ से यहाँ तक, और उसमें सबसे ऊपर 4, फिर 8, फिर 8, फिर 13। होम अप्लायंसेस में देखिए यहाँ पर से फिर 3000, फिर 14000, फिर 15000, फिर 16000। मेंस फैशन में सबसे ऊपर ये, फिर उससे ऊपर ये, फिर उससे ऊपर ये, ठीक है ना। इस वे में डेटा आपका परफेक्टली सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। ये थी आपकी कस्टम सॉर्टिंग, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दी, बेसिक सॉर्टिंग भी पढ़ा दिया मैंने आपको, और मैंने आपको एडवांस सॉर्टिंग भी पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब जो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जो पढ़ने वाले हैं भाई, वो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल्टर, ठीक है ना। फिल्टर बहुत बेसिक चीज होती है, आई गेस आप लोगों को सभी को आइडिया भी होगा, फिल्टर का यूज करते ही होंगे, ठीक है ना। नहीं भी है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग जितना यूज करते होंगे वो बहुत छोटे लेवल का होगा। एक हमने फिल्टर लगा लिया, बस फिल्टर लगा के चीजों को बस हमने यहाँ से लेके यहाँ पे जाकर हमने फिल्टर कर लिया, हमने यहाँ पे से क्लिक किया, फिल्टर हो गया। बस इतना हम लोग जनरली जानते हैं कि भाई हमें डेटा निकालना आना चाहिए, लेकिन इसमें अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, देखो इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस फिल्टर्स के अंदर। इसमें जाएंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो ये क्या है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर फिल्टर लगाना हो तो अगेन फिर से आपको याद रखना है कि डेटा के अंदर आपका क्लिक होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाहर अगर मैं क्लिक करूंगा, फिल्टर पे यहाँ पर जाऊंगा, फिल्टर पे क्लिक करूंगा, देखिए फिल्टर नहीं दिख पाएगा। मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा, ये एरर दे देगा आपको, ठीक है ना। वही सेम एरर जो किसमें दे रहा था, वो ये आपका कस्टम सॉर्टिंग। तो फिल्टर लगाने के लिए भी एक सेल पे, 2 पे नहीं, एक सेल पे अगर आपने इस तरह सेलेक्ट कर लिया, 1-2 को सिलेक्ट कर लिया, तो फिल्टर लगाएंगे वो कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, देख रहे हैं ना आप इस पे, ठीक है ना। इतने एरिया पे लग जाएगा फिल्टर। तो फिल्टर हमें वहां नहीं लगाना, हमें क्या करना, एक सेल का मतलब होता है पूरा डेटा, और एक से ज्यादा सेल, 2 सेल हो चाहे इतनी सेल हो, उसका मतलब होता है इतना डेटा।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक सेल मतलब पूरा डेटा, तो एक सेल पे क्लिक है तो आप एक्सेल जो है एज्यूम करके पूरे डेटा को चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, जैसे मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा देखिए ये ऊपर ये बटन्स बनकर आ गए हैं, ये छोटे से ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनकर आ गए हैं, यही फिल्टर कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं भाई, आपका फिल्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो फिल्टर को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं या फिर इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। क्या होता है, फिल्टर के लिए, समझ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस करूंगा, फिल्टर लग जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाऊंगा फिर से एल, फिल्टर हट, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फिल्टर लगेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फिल्टर हट भी जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग फिल्टर लगा भी सकते हैं और फिल्टर को हटा भी सकते हैं। तो मैंने फिल्टर फिलहाल अप्लाई कर लिया। देखिए फिल्टर क्या करता है, डेटा को फिल्टर आउट करने का काम आता है। डेटा मतलब बहुत सारे डेटा में से अपनी रिक्वायरमेंट की चीज निकालना, उसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं। बहुत सारी चीजों में से अपनी रिक्वायरमेंट की चीज निकालना, वही फिल्टर कहलाता है। वही चीज यहाँ पर भी है। सपोज मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग को जैसा कर देता हूँ, यहाँ पे से जैसा था बिल्कुल शुरुआत में, ये मैंने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद मतलब सॉरी फिल्टर लगाया मैंने, फिल्टर लगाने के बाद सपोज आपसे बोला जाए पूरा डेटा में हमें सिर्फ डेटा चाहिए दिल्ली का, तो ये क्या करता है, जैसे आप यहाँ पर दिल्ली दिल्ली तो बहुत बार आ रहा है, पंजाबी बहुत बार आ रहा है, इन जितने इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं इनकी यूनिक वैल्यूज को यहाँ पे क्लिक करने से एक जगह निकाल देता है। इनकी सारी यूनिक वैल्यूज को निकाल लेगा कि भाई बिहार डेटा 50 या 100 बार या 5 लाख बार भी आया, वो एक बार बस आपको दिखाएगा। बस उसके कैरेक्टर्स में कुछ भी जो है चेंजेस ना हो, स्पेस वगैरह या कोई ऐसी चीज गलती ना हो उसके अंदर, ये ध्यान रखना। तो जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने क्या किया, सारे के सारे वर्ड्स को एक जगह उठा लिया। हम बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक पहला सिर्फ दिल्ली का डेटा चाहिए, तो दिल्ली पे क्लिक कर दिया। इस पूरे डेटा में से हमें दिल्ली का डेटा निकाल दिया। जैसे ही आप ऊपर ओके का बटन दबाएंगे तो फिल्टर लगकर आ जाएगा। देखिए आपका डेटा, फिल्टर को की पहचान क्या है, फिल्टर लग चुका है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपका। इधर वाली जो वैल्यूज है तो ब्लू हो जाएंगी, तो ब्लू से समझ जाएगा कोई ना कोई चीज हिडन है बीच में, मतलब फिल्टर हो रखा है। और ये यहाँ पर दिखा भी देता है टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं इसमें, 616 रिकॉर्ड्स हैं। तो 67 और 616 रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब टोटल रिकॉर्ड इज 616 एंड फाउंड रिकॉर्ड इज 67। तो इस तरह से आप यहाँ पर से देख सकते हैं कितने रिकॉर्ड्स मिले हैं, कितने रिकॉर्ड्स जो है टोटल डेटा में से मिले और टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं। फिर दूसरी बात, आपको ये तो पता चलेगा फिल्टर लगा हुआ, लेकिन किस कॉलम पर लगा हुआ वो कैसे पता चलेगा आपको, वो यहाँ पर देखने आप आइकन चेंज हो जाता है। फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, फिल्टर का साइन आ रहा है ना यहाँ पर से, इस पर नहीं आ रहा। अगर फिल्टर को हटाना हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लियर नहीं होगा। इस पे आपने फिल्टर लगाया उसी पर जाएं यहाँ पर से, तो क्लियर का बटन दबा दें तो फिल्टर तो लगा रह जाएगा, लेकिन जो फिल्टर कंडीशन थी वो क्लियर हो जाएगी। पूरा फिल्टर ही हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबा दीजिए सीधा, पूरा फिल्टर ही हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल से, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट एल से पूरा फिल्टर ही हट जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर से क्या है, फिल्टर को हटा भी सकता हूँ मैं, फिल्टर को लगा भी सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ मैं लगा कर सकता हूँ। अगली चीज जो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, वो क्या है भाई, वो है आपका यहाँ पर से वो है आपका यहाँ पर फाइंड रिप्लेस गो टू, सॉरी नहीं फिल्टर में और कुछ चीजें भी हैं, सॉरी वो बता देता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया आपको, इतना बेसिक फिल्टर तो समझ में आ गया। अब देखिए फिल्टर में क्या है कि जब हम लोग फिल्टर लगाते हैं तो आप देखिए नॉर्मल फिल्टर तो हम लोग फौरन लगा लेंगे, सिटी के ऊपर किसी के ऊपर भी। हमने बोला हमें सिर्फ अजमेर सिटी का डेटा चाहिए, तो अजमेर पे देखिए अजमेर का डेटा आ गया। आप फिल्टर मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप जो है ना इसको फिल्टर को आगे तक भी ले जा सकते हैं। सपोज हमने बोला मेल डेटा चाहिए सारा का सारा, तो मेल पे क्लिक कर लिया। हमने बोला मेल दिल्ली का चाहिए सारे के सारे, हमने बोला मेल दिल्ली का चाहिए, तो दो डबल लेवल का फिल्टर लग गया, मेल और दिल्ली। फिर हमने बोला मेल दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के चाहिए सारे के सारे, तो यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट होना है वेस्ट दिल्ली पे क्लिक कर दिया, तो वेस्ट दिल्ली के सारे मेल दिल्ली में से वेस्ट दिल्ली के सारे मेल आते हैं, ये चीज है। तो ये था फिल्टर बेसिक सा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी होती है, ठीक है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉर्टिंग जब पढ़ाई थी, जब मैंने आपको बताया होगा कि अगर आप कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं सॉर्ट पे, तो A to Z Z to A का ऑप्शन आता है। नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, हेलो हेलो सी भाई, हेलो
ओके, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी तो हमने बेसिक फिल्टर तो लगाया, लेकिन फिल्टर इतना ही नहीं होता। जैसे मैं अभी नंबर को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या बता रहा था वो, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, तो जिस तरह वो अपने ऑप्शन चेंज करता रहता है वो भी यहाँ पे भी दिखाता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, तो जो कॉलम है क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ये वाला भी कैरेक्टर, तो इसके ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो 2 ऑप्शन दे रहा है वो आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, वो टेक्स्ट फिल्टर दे रहा है ना, बस इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एंड विद, ये वो कंटेन, डज नॉट कंटेन, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रहा है वो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ठीक है, ये तो यहाँ पर दे ही रहा है वो यहाँ पर से, तो ये सारे के सारे एंड विद, बिगिंस विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन, ये क्योंकि ये क्या है, कौन सा कॉलम है, टेक्स्ट वाला कॉलम है, तो इसमें उसने ऑप्शन दिया टेक्स्ट फिल्टर। बट अगर मैं नंबर वाले कॉलम्स पे जाऊं, मैं यहाँ पर जाऊं और देखिए यहाँ पे नंबर्स फिल्टर, तो यहाँ पे नंबर्स फिल्टर आ गया। और डेट वाले कॉलम पर अगर जाके क्लिक करता हूं तो वहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया, डेट फिल्टर आ गया। तो ये देखो इसकी स्पेशलिटी है सारी की सारी, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कैरेक्टर्स फिल्टर करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ तो ये तो हम लोग कर ही सकते थे, लेकिन टेक्स्ट फिल्टर में और क्या, इक्वल टू, कि भाई हमने बोला जो भी नाम बिल्कुल बराबर हो आदित्य के वो सामने आ जाए, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा इक्वल टू में डाल दीजिए। ओके का बटन दबाएं, आदित्य के बराबर बिल्कुल जो भी नेम है वो 100% सामने आ चुके हैं आपके, जो भी इक्वल है वो सामने आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू के बजाय यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू, बिगिंस विद, एंड विद, मतलब जिसका नाम में भी एंड में, लेट्स सपोज यहाँ पे कुमार आ रहा है, सामने आ जाए, कुमार लिख दिया मैंने, ओके का बटन दबा दिया, जितने भी कुमार के नाम से कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे सामने आ गए। कुमार भी हो सकता है, कोई कस्टमर आईडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट आईडी भी हो सकती है कि जिसके नाम में भी AW आ रहा है या वो आ रहा है, वो आ जाए यहाँ पे से। कंटेन, हमने बोला जिसके नाम में भी, या फिर जिस सिटी के नाम में भी दिल्ली वर्ड आ रहा है, हमने सब दिल्ली का सारा डेटा चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा जिसके सिटी के नाम में भी वर्ड दिल्ली इंक्लूड हो रहा है वो सामने आ जाए, वो सेंट्रल दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली हो, कुछ भी हो। कंटेन पे क्लिक करेंगे और दिल्ली वर्ड हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, ओके का बटन जैसे ही दबाएंगे तो दिल्ली के उससे देखिए जो भी डेटा है यहाँ पर वो सामने आ चुका है, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर जाने के बाद नंबर्स पे क्लिक करूँ, नंबर्स पे क्लिक करने के बाद नंबर फिल्टर भी आता है यहाँ पे से। तो नंबर फिल्टर में देखिए क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, सब इसके अंदर ऑप्शन है। हमने बोला जो भी डेटा ग्रेटर देन लेट्स सपोज 25,000 है वो सामने आ जाए, तो ग्रेटर देन पे क्लिक कर दिया और 24,000 डाल दिया, 24,000 ओके का बटन दबा दिया, जो भी 24,000 से ग्रेटर देन है वही डेटा सिर्फ और सिर्फ सामने आ गया। मतलब 29 डेटा ऐसे हैं, 29 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 24,000 की परचेसिंग की है। इसी तरह से हम लोग इसमें लेस देन, बिटवीन सब लगा सकते हैं। एवरेज, टॉप 10, आपको देखना है कि टॉप 10 कस्टमर्स कौन है भाई इसके अंदर, हमारे डेटा के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट की परचेसिंग करी। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे टॉप 10 वैसे मैंने कल भी बताया था, लेकिन वो हाईलाइट करने के लिए था बस, लेकिन ये फिल्टर करने के लिए। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाके यहाँ पे किस पे क्लिक कीजिए, टॉप 10 पे क्लिक कीजिए, टॉप 10 पे क्लिक कर, टॉप 10 आइटम, ये 15 भी ले सकते हो, 20 भी, जो भी मर्जी। टॉप 10 पे स्टैंडर्ड होता है, इसलिए उन्होंने नाम दिया टॉप 10 का। ओके का बटन जैसे ही दबाया तो देखेंगे आप यहाँ पे टॉप 10 की डेटा आ चुका है, राइट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मैं फिलहाल हटा देता हूँ इसको, वहीं पे अगला ऑप्शन फिर से यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट ऑप्शन जो इसके अंदर आएगा वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर से, वो है आपका यहाँ पर से टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये सब चीजें यहाँ पर हैं, वो सब चीजें हम लोग कर सकते हैं जो भी हम चाहें। इस तरह इसके अंदर डेट वाला फिल्टर भी है, जैसे मैं यहाँ पे आज की डेट लिख देता हूँ कुछ जगह पे, आज की डेट लिख दिया 2020 की। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए एक इस चीज और बता दूं मैं आपको, देखिए कितना जबरदस्त फिल्टर बनकर आया डेट के अंदर। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो कल मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, डेट बिल्कुल सही लिखी गई है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेट सही लिखी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेल बहुत सारी स्पेशलिटीज आपको देगा, आपको बहुत सारी फंक्शनलिटीज देगा वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सेल को पता चल जाएगा ये डेट है, तो एक्सेल को यहाँ पे पता चल जाएगा एक डेट है। तो अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं फिल्टर ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो फिल्टर देखिए कितना स्पेशल फिल्टर बनकर आएगा ऑटोमेटिकली, वो अपने साथ के सारे डेटा में से सारे एड्स को एक जगह करके कलेक्ट करके दिखा देगा आपको। चलिए 2015 का सारा डेटा दिखाइए, तो सेलेक्ट ऑल से हटा देंगे, 2015 पे क्लिक करेंगे, ओके का बटन दबा देंगे, 2015 का डेटा चाहिए। हम लोग 2015 में भी फरवरी का सारा डेटा चाहिए, तब क्या करेंगे हम लोग यहीं पे क्लिक करेंगे, 2015 का डेटा चाहिए हमने, 2015 में से भी किसका डेटा चाहिए भाई हमें, सिर्फ यहाँ पर से 2015 में से फरवरी का चाहिए, फरवरी क्लिक कर दिया, ओके का बटन। इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, डे में भी जा सकते हो आप, इतना डिटेल में आप फिल्टर लगा सकते हो इसके अंदर। ये सब स्पेशलिटी इसलिए काम कर रही है क्योंकि जो आपको डेट आप सही लिखना आ चुका है कि कैसे हम लोग सही डेट को सही लिखते हैं।
अगला ऑप्शन जो इसके अंदर है वहीं पर से वो क्या है, यहाँ पर से डेट फिल्टर के अंदर फिर से जाएंगे तो इसमें एक और ऑप्शन आएगा जैसे टुडे। आज हम लोग देखना चाहते हैं आज कौन कौन लोग पेमेंट करने वाले हैं भाई, आज आपको या आज कौन कौन से टास्क हमें करने हैं, जो भी है यहाँ पे से यहाँ पर जाइए और वहीं पे टुडे पे क्लिक कर दीजिए। आज आपको इन तीनों कस्टमर से मीटिंग करनी है, जो भी है, जो भी आपने डेटा जिस हिसाब से बना रखा है वो डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह मैं यहीं पर जाऊँ और यहीं पर जाने के बाद फिर से क्या करूंगा, यहाँ पर से टुडे, नाउ, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको दिस मंथ का सारा, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये सब चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल है। या ऑल डेट इन द पीरियड ऑफ, हमने बोला ऑल डेट इन द पीरियड ऑफ फरवरी की सारी डेट आ जाएंगी, चाहे वो किसी भी साल की, है ना। तो इस तरह से हम लोग डीप लेवल पे फिल्टर को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर से, वो सब आप एक बार यूज करके देख लीजिएगा, बहुत इजी है बट बहुत काम के हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट में भी सारे ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ, बिगिंस विद, एंड विद वगैरह वगैरह। और नंबर्स में तो बहुत ही काम के, सबसे ज्यादा काम के तो नंबर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से फिल्टर करके। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा फिल्टर, ठीक है। फिल्टर के बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या चीज भाई, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये 3-4 चीजें हैं जो हमारे यूज हो सकती हैं कभी कभी, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ये डेटा है भाई आपका, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने का सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या आती है, फाइंड आता है। फाइंड बिल्कुल बेसिक सी चीज है, किसी का भी नाम ढूंढना हो उसका नाम डालिए और यहाँ पे सब मुझे ढूंढना है, कोई आरिफ नाम से कोई है, इसमें आरिफ लिखा हुआ मैंने और नेक्स्ट का बटन दबा दिया, फाइंड नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पे से रियाज आरिफ वहाँ पे पहुंचे। सिंपल ढूंढने का मतलब ये होता है, सिंपल ढूंढना, ये चीज है और कुछ नहीं है। फाइंड का मतलब सिंपली ढूंढना, शॉर्टकट होता है Ctrl+F, Ctrl+F से क्या होगा, फाइंड कर सकते हैं आप लोग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर से कंट्रोल रिप्लेस करने के लिए Ctrl+R यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो Ctrl+R क्यों नहीं यूज कर सकते वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था Ctrl+R से क्या होता है। डाउन और राइट दो चीजें पढ़ाई थी ना, ऊपर वाली चीज सेम चीज नीचे लिखनी हो तो क्या करते थे हम लोग, Ctrl+D करते थे, इक्वली सेम। इधर वाली चीज इधर लिखनी है तो क्या करते थे हम लोग, Ctrl+R, राइट। Ctrl+R तो राइट के लिए हो गया जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, तो इसलिए रिप्लेस नहीं चलता। रिप्लेस के लिए होता है Ctrl+H, यहाँ पे जाकर बताएगा आपको ये Ctrl+F फाइंड के लिए बता रहा है, रिप्लेस के लिए क्या बता रहा है आपको यहाँ पर से Ctrl+H, और Ctrl+G किस चीज के लिए बता रहा है, गो टू के लिए। गो टू को भी लिख देता हूँ Ctrl+G, इसके लिए होता है भाई, गो टू के लिए होता है। ओके सो आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर, वहीं पे नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, हम लोग यहीं पे चलते हैं। फाइंड तो समझ में आ गया हमें, सिंपल फाइंड करना। रिप्लेस करना, रिप्लेस करना मतलब किसी भी चीज को आपको हटा के उसकी जगह कुछ और चीज डाली है तो सिंपली रिप्लेस करते हैं हम लोग। शॉर्टकट से Ctrl+H होता है, अभी लिखवा ही दिया मैंने। हमने बोला जहां पर भी क्या लिखा हुआ है, जहां पर भी आरिफ लिखा हुआ है, हम लोग वहां पे क्या करते जाता है, कुछ और करना चाहते हैं। या फिर जहां पर भी आरती लिखना है तो उसका आरती का नाम हटा के हमें पूजा लिखना है, तो मैंने यहाँ पर से आरती डाल दिया। हमने बोला आरती के जहाँ पे भी लिखा वहाँ पे पूजा लिख दो, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया। देखिए एक जगह आरती मिली थी, वहाँ पे उसने क्या करते हैं, रिप्लेस करके उसको पूजा कर दिया। तो ये तो सिंपली होता है रिप्लेस और फाइंड, फाइंड और रिप्लेस होता है, ठीक है ना। लेकिन रिप्लेस में कुछ चीजें ऐसी हैं, इतना तो हमने समझ लिया, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आपके साथ कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इतना तो हमें सबको ही पता होता है, लेकिन जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको ना पता हो, ठीक है ना। वो क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं यूपी को उत्तर प्रदेश में देता हूँ, उत्तर प्रदेश को यूपी को। देखिए डेटा है, रीजन पे हमारे पास बहुत सारी जगह पर यूपी 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 वर्ड लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। हम यहाँ पे यूपी यूपी लिखा, मैंने उत्तर प्रदेश जहाँ पर लिखा हुआ था हर जगह यूपी लिख दिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बराबर में डेटा है जो है पूजा, पूजा के साथ में क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे से गुप्ता लिख देता हूँ।
अभिजीत गुप्ता, अभिषेक गुप्ता। तो 3 जगह मैंने गुप्ता गुप्ता गुप्ता। आपसे बोला गया जहां पर भी एक काम दिया गया आपको और आपसे बोला गया जहां पर भी यूपी वर्ड लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो आप उत्तर प्रदेश से। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो सीधा यहाँ पे Ctrl+H करना है। Ctrl+H करते ही सीधा हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+H दबाएंगे और Ctrl+H दबाते ही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर जाएंगे, हम लोग बोलेंगे जहाँ पर भी यूपी लिखा हुआ है सीधा उसको क्या कर दीजिए, उत्तर प्रदेश कर दीजिए। ठीक है ना? तो बहुत ईजी है ये, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये सिंपली लिखेंगे और देखिए जहाँ पे भी यूपी 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 जितने भी यूपी लिखे हुए रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, क्या बोल रहा है ये, एक्सेल कंप्लीट सर्च मेड 90 रिप्लेसमेंट, 90 प्लेसेस पर इसने जो है क्या कर दिया है, रिप्लेसमेंट कर दिया है। ठीक है, हमने देखा हो गया। देखिए यूपी में उत्तर प्रदेश आ गया यहाँ पर भी, लेकिन साथ में जो मैंने गुप्ता वर्ड लिखा था ना, गुप्ता, उसको देखिए आप, पूजा गुप्ता, अभिजीत गुप्ता, अभिषेक गुप्ता लिखा था ना यहाँ पे से, जी उत्तर प्रदेश और टी आ गया यहाँ पे से। पता है क्यों? क्योंकि गुप्ता में जी यूपी आ रहा था, GUPTA गुप्ता। अब यूपी वर्ड को हटाया उसने, हमने तो यूपी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए बोला था ना भाई, उसने यूपी वर्ड को हटा दिया और बीच में डाल दिया उत्तर प्रदेश। अब बताइए आप, हो गई ना प्रॉब्लम? हमें आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ध्यान भी नहीं दे पाओगे इस चीज पे। ये तो चलो सामने लिखा हुआ था मैंने 3 तो आपको ध्यान भी आ जाएगा, लेकिन और जगह लिखा हुआ 90 प्लेसेस पे चेंज किया इसने। आप अब 90 प्लेसेस पे पता नहीं यूपी लिखा हुआ है या नहीं, वो कितनी जगह पर इसने डेटा को खराब किया हमें मुझे मालूम भी नहीं, अभी दोबारा में पता चलेगा। तो हम क्या चाहते हैं अगर कि भाई इसका एक 2 सॉल्यूशन है इसके। बेसिक सॉल्यूशन तो इसका क्या है कि आप कभी भी रिप्लेस कीजिए तो अपने डेटा को सिलेक्ट करिए। जैसे आप चाहते हैं कि जो भी रिप्लेसमेंट हो उसका फर्क कहीं पर भी ना इधर किसी भी कॉलम पे ना पड़े, बस सिर्फ इस कॉलम पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाइए तब रिप्लेस कीजिए, इससे हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि किसी रीजन के नाम में भी यूपी आ रहा हो भाई, अब ये रीजन का नाम ना हो, प्रोडक्ट का नाम हो, कुछ भी हो सकता है, वो उसमें भी यूपी वर्ड आ सकता है। सोचने वाली बात है ना। अब ऐसे अगर यूपी वर्ड आएगा तो क्या होगा, अब वो तब तो खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका क्या है, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ रिप्लेस पर जाऊंगा, रिप्लेस पर जाने के बाद यहाँ पे बराबर में एक ऑप्शंस का बटन है, उसको ओपन कर मैं बोलूंगा यूपी को उत्तर प्रदेश से रिप्लेस करना है। लेकिन कहाँ कहाँ पे करना है? एक तो सबसे पहला ऑप्शन आता है मैच केस। मैच केस का मतलब क्या है कि कैपिटल या स्मॉल केस को, अपर केस को या लोअर केस को, मतलब कैपिटल लेटर्स को या स्मॉल लेटर को एग्जैक्टली उसी जगह पे चेंज करेगा जहां पर जो आप ढूंढ रहे हो, फाइंड कर रहे हो, वहां पर वो मिल जाता है। मतलब वो सिर्फ उसको रिप्लेस करेगा जहां पे यूपी कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ और किसी को छेड़ेगा। इससे भी आपका काम हो सकता है, लेकिन कभी कभी इससे भी दिक्कत हो सकती है। क्या पता किसी के नाम में कोई कैपिटल नाम लिखा हुआ यूपी आ रहा हो उसमें कैपिटल में, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। सेकंड वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मैच इंटायर सेल कंटेंट। मैच इंटायर सेल कंटेंट का मतलब देखिए क्या होता है कि मैच इंटायर सेल जो है, मैच इंटायर सेल कंटेंट का मतलब होता है कि पूरे सेल के कंटेंट को मैच करेगा। पूरे सेल में अगर सिर्फ वर्ड यूपी लिखा हुआ तभी उसको चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अभी हमने रिप्लेस किया था, आप लोगों को याद होगा कितनी जगह पर चेंज हुआ था, 90 प्लेसेस पे चेंज हुआ था, राइट। अब के मैं इस ऑप्शन को लगा देता हूँ और अब मैं देखता हूँ यहाँ पर से, देखिए लिखा हुआ है पूजा गुप्ता, इन तीनों गुप्ता पे नजर रखेंगे और टोटल कितना चेंज हो रहा है वो देखते हैं। यूपी को उत्तर प्रदेश से चेंज किया, रिप्लेस और पे क्लिक किया। एक्सेल हैज कंप्लीटेड सर्च मेड 61 रिप्लेसमेंट्स। हमारी जगह हमारे डेटा में 29 प्लेसेस पर, या आई गेस 30 नहीं 90 जो प्लेस, हाँ 29 प्लेसेस पर जो है इसने चेंज किया था गलत जगहों पर जहाँ पे हमें नहीं करना। अब इसने एग्जैक्टली यूपी वर्ड को उठाया और यूपी वर्ड जहाँ पे खालिस यूपी वर्ड लिखा हुआ था उसको ही रिप्लेस किया बस, और किसी को भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना? ये इसका बेसिकली काम है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से इसको जो है देख लीजिएगा। तो फाइंड रिप्लेस समझ में आ गया भाई आपको। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पे गो टू होता है। गो टू बहुत ईजी होता है, आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज A100 पर जाना है मुझे, A1000 पर जाना है, तो आप इतना जो है इतना नंबर कहाँ ढूंढेंगे A1000 या 5000 पर जाना है या Z1000 पर जाना है, तो आप Ctrl+G करिए। Ctrl+G किस लिए होता है भाई? गो टू के लिए, मैंने लिख ही दिया था यहाँ पे से गो टू के लिए। तो आप सीधा क्या करेंगे, Ctrl+G करेंगे। Ctrl+G करते ही क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर जाके जो भी एड्रेस जाना है, जैसे आपको Z1000 पर जाना है, Z1000 लिखिए और ओके का बटन दबा दिए, सीधा Z1000 इसका एड्रेस है, वहां पे वही मैं यहाँ पर फिर से कमांड खोलता हूँ, Ctrl+G करता हूँ, A1 लिख देता हूँ, A1 पर जाना, ओके का बटन दबाया, सीधा ऊपर A1 पर पहुंच गया। तो कहीं पर भी जाने के लिए होता है। इसी में गो टू में एक और क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा स्पेशल।
स्पेशल में बहुत सारी चीजें अभी है जो आप लोगों को अभी मालूम नहीं है, तो इसलिए इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आप लोग इसको लिख के रख लेना, मैं जो है मुझे याद रहेगा, वैसे घर पे अगर भूल भी जाओ तो मैं आपको पढ़ा दूंगा इसको अलग से, क्योंकि अभी आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, और विजिबल सेल्स, ये सब प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट, ये सब नहीं पढ़ा अभी। ये सब जैसे डेटा वैलिडेशन, आप डेटा पे पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे आप डेटा वैलिडेशन क्या होता है, और जो है फॉर्मूलाज में आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। तो ये सब अभी चीजें आपने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए आपको इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है अभी क्या ये सब चीजें क्या होती है। ये बाहर वाली सारी की सारी चीजें भी उसी से रिलेटेड है, राइट। तो ये सब चीजें सारी की सारी चीजें जो है हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जब हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा तब हम लोग इसको, क्योंकि जब तक हम लोग सारे ऑप्शन पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। इसको लिख के रख लीजिए कहीं पर, आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो वैसे मुझे याद रहेगा। और आज हमारा होम पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। कल हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एडवांस एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब टॉप 3 टॉपिक एडवांस एक्सेल के, टॉप 3 टॉपिक्स जो होते हैं वो, एक तो होता है पिवट टेबल, एक होता है डैशबोर्ड, और एक होता है वी लुकअप का फॉर्मूला। जो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एडवांस एक्सेल से इतना ही है, बहुत बड़ा है और इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे पता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये ज्यादातर मानी जाती है, बिकॉज ज्यादातर लोग को यही आता है, ये ज्यादातर लोग इंटरव्यू में पूछते हैं, तो उसमें से एक टॉपिक है पिवट टेबल, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिवट टेबल बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग 30-40 एग्जांपल्स पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के। हम लोग डैशबोर्ड भी बनाना सीखेंगे, इसके अंदर स्लाइसर का यूज करके डैशबोर्ड भी बनाना सीखेंगे। ये सब हम लोग कल चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आज हमारा होम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर से इंसर्ट में पिवट टेबल स्टार्ट करेंगे। इसलिए कल को कोई भी जो है गैप, मतलब कोई भी छुट्टी उट्टी मत करिए किसी तरह की, कोई भी कैंडिडेट, ठीक है ना। सो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आया। मैं फाइल अभी शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को व्हाट्सएप पे, आप लोग ईमेल कर लीजिएगा वहीं से, कि मुझे ईमेल करने में इंडिविजुअली सबको दिक्कत होगी। इजहार भाई जी, ये फॉर्मेट टेबल के बगल में सेल स्टाइल है, इसका कोई यूजेस है या ये नॉर्मली फॉर्मेटिंग है? मतलब बस फॉर्मेटिंग है ये, कुछ नहीं। जैसे आपको क्या आपको लगता है कि इतने एरिया में मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ पर जाइए, ऐसे क्लिक कीजिए और आपको ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है, वो आप चूज कर सकते हैं। बस आपको नीचे टोटल करना है। इसमें आप मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, आपको इसमें टोटल डेटा करना है। मतलब टोटल करना है। आपको समझ नहीं आ रहा है कैसा डिजाइन रखूं मैं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये टोटल पे ऐसे क्लिक करिए, टोटल का डिजाइन आ गया। आपको कुछ लोगों को क्या करना है, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, इनको सबको पुअर ग्रेड देनी है उनको, तो पुअर ग्रेड के लिए फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे दे। यहाँ पर जाएं, बैड, गुड, न्यूट्रल, ये सब चीजें उन्होंने दे रखी है। बैड देना है बैड दे दो, गुड देना है गुड दे दो। आपको हेडिंग बनानी है, हेडिंग समझ नहीं आ रही कैसे बनाए, सिलेक्शन कीजिए। तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कुछ आपके हेल्प के लिए, और आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर कोई डिजाइन दे दिए, ठीक है ना। बस वही आप यहाँ पे से लगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं, कुछ भी नहीं है मतलब, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है भाई? नहीं, चलिए तो मैं रात तक ही आप लोगों को, कल वाली वीडियो मैंने सभी लोगों को शेयर कर दी थी, आप लोगों को मिल गई होगी ग्रुप पे, ठीक है ना। आप वहां से उसको रिवाइज करते रहिए कोर्स को, जो भी दिक्कत आए। ये वाली वीडियो भी रात तक मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ, ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सबको ऐड कर लिया, तो वहीं पे मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा वीडियो, वहीं से दोबारा रिपीट कर लीजिएगा इसको देख के, जो भी डाउट्स हो, ठीक है ना। चलिए भाई, सब लोग ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आएगा सर, बाद में आएगा, चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करेगा। हाँ ठीक है, ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।